ईमान, अगर आप 60s एंड 50s में स्टक हो, हाउ मेनी मार्क्स आर यू लूजिंग ऑन सिली मिस्टेक्स? आई एम अज्यूमिंग 15 टाइप। ठीक है, हाँ तो गलत हो रहा है ना। तो बैठो, पेपर करने के बाद 15 मिनट बैठो और उनको खुद ढूंढो, और उनको खुद ढूंढो। So I'm solving in 1 hour 30 minutes. Why is this happening to me? Is this good or bad, Abdullah Afzal? रोना क्या है? रोना किस बात का? सुबह अब कर लेते हैं वीर, इसका सिस्टम लगा लेते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला अफजाल, अब जो ऊपर आधा घंटा बचा उसमें क्या करेगा मेरा बेटा? 15 मिनट किस में लगाएगा? 15 मिनट पेपर चेकिंग में लगाएगा, 15 मिनट हार्ड क्वेश्चंस में लगाएगा। शरियार क्या कह रहे हैं? आई डिड अ पेपर टुडे, चेक विद मार्क्स स्कीम, स्कोर 91, 2 hour 30 minute पेपर 20। ठीक है, फिट है शरियार, नाइस। वो पेपर्स थोड़े हार्ड हुआ होते करते थे। अच्छा, सो मेरा क्वेश्चन ये नहीं तुमने कितने मार्क्स स्कोर किए। माय क्वेश्चन इज नॉट दैट। माय क्वेश्चन इज डिड यू मीट दीज टारगेट्स? ओके, टारगेट 1, अब से ऑनवर्ड्स हमारे रोजाना का ये टारगेट है। लूप 1, 100%, and you're going to be brutal with this। ठीक है, you're going to be brutal with yourself with this, कि तुम्हें लूप 1 में पूरे मार्क्स लेने हैं। इसमें मे भी नहीं होना चाहिए। इसमें बी वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ। जिस तरह तुम लोग गंदा क्वेश्चन देख के अपने आप को क्रिटिक करते हो ना, कि यार कोई तैयारी नहीं है हमारी, ये है वो है वो है। लूप 1 में डू दैट टू योर सेल्फ। लूप 2, 90%। ठीक है, लूप 2 90%, लूप 1 में 100% मिले, लूप 2 में 90%। और ये जरा थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और यू शुड हैव फाउंड सिली मिस्टेक्स ऑफ 5 से ज्यादा मार्क्स। 5 से ज्यादा मार्क्स की सिली मिस्टेक ढूंढनी जरूरी है हर पेपर में, अब से ऑनवर्ड रोजाना। तो अभी से लेके 20th तक आई वांट एवरीबडी टू ट्रेन योरसेल्फ अपनी 5 मार्क की गलती ढूंढना बिफोर द एग्जामिनर चेक्स योर पेपर, बिफोर यू ओपन द मार्किंग स्कीम। तो जब आपने मार्किंग स्कीम खोल ली तब तो एग्जामिनर आ गया ना बीच में। ठीक है, गुड, शाबाश। इवेंचुअली हमारा गोल है अपनी सिली मिस्टेक को ढूंढना। कितनी खुशी होती है सिली मिस्टेक ढूंढ के? जब आप ढूंढते हो आप कहते हो ओ यार ये क्या सीन, ये खराब हो जाना था सारा काम, राइट? और हम में से हर किसी के पेपर में 10 मार्क की सिली मिस्टेक होती है। 10 मार्क कम से कम होते हैं। किस किस को 10 मार्क की मिली थी? शाबाश। देखो ग्रेड बदल गया ना, ग्रेड बदल गया, दिखाता हूं। सो 10 मार्क की सिली मिस्टेक की इतनी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में कि अगर मैं बताऊं आपको, कौन सा पेपर है ये? समर 25 है। So if I show you just in for a second, अरे यार मेरे इंटरनेट को क्या हो गया? हम्म सो ये देखो, अरे सिरी बंद हो जाओ आप तो। अच्छा, सो लेट मी शो यू what changes in 10 marks now. Let me just very quickly show you. ये देखो जरा। सो ये पेपर था जो आप लोगों ने किया आज, ये जिसको मैं रेड कर रहा हूँ। दिस इज द पेपर। 64, 51, कितने मार्क्स का माइनस हुआ? 7 मार्क्स का। 7 मार्क्स से 7 मार्क्स पे आपका एक ग्रेड चेंज हो जाता है। 7 मार्क्स पे बेटे कंपोनेंट का ए स्टार नहीं होता बेटे, पेपर वाइज ए स्टार नहीं होता बेटे। ए स्टार ना सारा मिलके कंबाइंड बनता है। सो आज जब आपने इसका कैलकुलेटर और नॉन कैलकुलेटर दोनों पेपर कर लेने थे, तो ए स्टार 156 पे बना था इसका, एक 176 पे भी बना था।
ठीक है। अरे कितने मार्क्स थे, सॉरी डिड आई सब्ट्रैक्ट रॉन्ग, 13 मार्क्स पे, सॉरी, आई एम सो सॉरी, 13 मार्क्स पे, सॉरी। अच्छा, मैं 54 और 61 माइनस कर रहा था। ओके, सो विद 13 मार्क्स यू चेंज वन कंप्लीट ग्रेड। फिर 51 से 38 देखो कितना गैप है। ठीक है, फिर से 13 मार्क्स का है, फिर से 13 मार्क्स का। सो आप 12-13 मार्क्स के ऊपर ग्रेड पूरा चेंज कर रहे होते हो अपना। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पेपर में बैठ के अपनी टाइम इन्वेस्ट करें और सिली मिस्टेक करके आए। सिली मिस्टेक्स को ठीक करें, क्योंकि ग्रेड आपका किधर से बचना है, सिली मिस्टेक से बचना है। लूप 3 के क्वेश्चन करके किसी का ग्रेड नहीं बचा आज तक भाई। लूप 3 से ए स्टार बनता है, ए स्टार से और ग्रेड पॉलिश होता है। सो इसलिए व्हाट यू हैव टू डू इज you have to observe not the marks but the percentages over here। अजान, मेरा बेटा इनमें परसेंटेजेस को मॉनिटर कर अपनी। ठीक है, मार्क्स नहीं मैटर करेंगे इतने ज्यादा। हुसैन, हुसैन, ये जो तू रो रहा है, आई ओनली गॉट 46, ईमानदारी से बता, तेरे पहले कभी 46 आए नहीं है ना? इट्स अ ह्यूज इंप्रूवमेंट ऑन योर पार्ट। यू शुड बी हैप्पी ऑन दिस, यू शुड बी मोटिवेटेड बाय दिस। ठीक है। सो हाँ, और यू हैव टू से कि ओ अच्छा, मैंने 10 दिन में इतना आगे आ गया हूं, आई एम गोइंग टू पुश इवन मोर एंड वी विल गो फर्दर ना। चलो जरा देखते हैं। ओके, इसका लूप वन हम मुकम्मल कर चुके हैं मैं पहले से। अगर किसी के लूप वन से कोई सवाल थे तो वो बाद में पूछ सकते हैं राइट आफ्टर द क्लास। अच्छा, कल सुबह को हमने एक स्ट्रीम करनी है जो हमारी रह गई थी लास्ट टाइम, जो कैंसिल हुई थी। मैं उसका टाइम आपको भेज देता हूँ। तो अर्ली होगा थोड़ा सा, 10 बजे टाइप होगा, 10 बजे टाइप होगा। ठीक है, उसमें दो चीजें वही इनक्वालिटी और वो आएंगी। 12 बजे है ना सर अख्तर वाली क्लास तो ना? इजेंट सर अख्तर वाली क्लास 12 बजे? 9 से 10:30 सर अख्तर ने सुबह रखी हुई क्लास। केजीएम की 12 है ना? केजीएम की कितने बजे खत्म होती है, 12 से कब खत्म होती है? गुल की क्लास कितने बजे खत्म होती है गाइस? 1:30, और 2 o'clock हसन की स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, वहां पे टाइम नहीं मिलेगा, फिर रात में रखनी पड़ेगी। हाँ मोहम्मद जुरेज, ये क्वेश्चन है हमारे सिलेबस में, ये मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, ये आ जाएगा हमारी जिंदगी में। ये जुरेज, पता है ये बड़ा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, पता है? पैथागोरस लगने है, लेकिन बहुत कॉमन सेंस के साथ। सर्कल सीनम्स की अब्दुल हादी बेटा मैंने पढ़ाए भी हुए हैं यूट्यूब पे, और बेटा उनकी पूरी प्रैक्टिस पड़ी हुई है। एक दफा जाओ, थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करो। बेटी कौन सा पेपर है बेटे? ये पेपर है जून 25 वेरिएंट 21, जून 25 वेरिएंट 21। ऑल राइट, चले आ जाइए। लेट स्टार्ट विद आवर लूप 2 का पहला क्वेश्चन। नहीं, जो लोग लेट आए हमने अभी स्टार्ट किया। बेटे जो लोग लेट आए हैं हमने अभी अभी स्टार्ट किया है। ऑल राइट, समर 25 MS 21, समर 25 है, लेकिन 0580 घड़ी। ये वो, अच्छा मेरी बात सुनो, ये वो वाला पेपर है जो उधर है। पेपर 2 आज से स्टार्ट होना है। आज से कैलकुलेटर वाले पेपर स्टार्ट होने हैं। सब अपने अपने कैलकुलेटर ढूंढ लो ना। आज से कैलकुलेटर पेपर स्टार्ट होने हैं। और वो ज्यादा आसान है ना, लूप उसके सेम है, उसके लूप बिल्कुल सेम है, और उसमें अब कैलकुलेटर है हमारे पास। तो अब हमने देखना होता है जो चीज कैलकुलेटर से जल्दी हो जाए वो हम पहले कर लेते हैं। या आपका प्यारा कैलकुलेटर, प्लीज ढूंढ लें उसको। बेटा ये लाइन उन्होंने पहले से ड्रॉ करके दी है। उन्होंने कहा ड्रॉ द लाइन y इक्वल्स टू 2x+1। कैसी लाइन होगी बेटा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या स्लांट लाइन? एक्स और वाई दोनों है तो इट इज अ स्लांट लाइन, राइट? बेटे इफ इट इज अ स्लांट लाइन तो बेटे ये एक्स और वाई है। ठीक है, और अब हम x की जगह 3 वैल्यूज ले लेंगे, 0 1 और 2 ले लेंगे। 0 पुट करो तो आंसर 1 आ जाएगा। 2 × 0 +1, आंसर 1 आ जाएगा। फिर 1 पुट करो, 2 × 1 2 +1 3 आंसर आ जाएगा। और 2 2 ज़र 4 +1 5 आंसर आ जाएगा। 0 1
1 3 y is equals to y is equals to 2x plus 1। जब भी हमने स्लांट लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे ड्रॉ करनी है? x की 3 रैंडम वैल्यूज लेनी है। टर्निंग पॉइंट वाला कैसे करें? हाशिर कौन सा हाशिर, आप आईजीसीएसई हो या नहीं हो? ओ लेवल्स तो वो याद है, मैंने वहां मार्क किया हुआ था कि तुमने नहीं करना स्टेशनरी पॉइंट वाला। ऑलराइट, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब वो कंप्लीटेड स्क्वायर वाले से तो करना है ना। मैं बताता हूँ, अच्छा चलो पहले यहाँ से। अरे भाई पहले ये तो कर लो, इधर उधर हो जाते हो। एडीएचडी के मरीज हो पूरे पूरे। जिधर को कोई बात करता है उधर को निकल जाते हैं सारे के सारे। व्हाट अबाउट पिक्टोग्राम? नबिहा, गो टू क्लास 4 और एक्चुअली फाइंड अ कजन हु इज इन क्लास 4, आस्क देम व्हाट इज अ पिक्टोग्राम। अरे यार, अगर एक गाड़ी 10,000 कार्स को रिप्रेजेंट कर रही है, गेस करो दो गाड़ियां किसको करेंगी? 20,000 को। ये पिक्टोग्राम सर जैन ने करवाना है। मैं जूम में से चाय फेंक दूंगा तुम लोगों पे, ठीक है? अच्छा बेटे मुझे बताना, ये साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या बताती है? साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या बताती थी, किसी को पता है? ग्राफ के ऊपर हमने अभी रिसेंटली किया। साइमल्टेनियस इक्वेशन बताती है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे दो ग्राफ्स आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं? कट करते हैं। एक मार्क दे रहे हैं साइमल्टेनियस का। आओ जरा ग्राफ पे चलो। डू यू गाइस सी के पॉइंट्स कहां पे कट कर रहे हैं? When x is 2 and y is 5. शाबाश। So that means x is 2, y is 5। अरे ये तो बहुत आसान था। अरे ये तो बहुत आसान था मिनाहिल। अगर अच्छा किसी ने इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से किया तो बेटे आप अनपढ़ हो। आपको हमें पढ़ाने का कोई फायदा नहीं हुआ। ये ऐसे ही है जैसे आपको अगर पेपर में कहीं आ गया 2 × 25, तो आपने लिखा 2 + 2 + 2 + 2 और 25 दफा लिखा और फिर कहा कि देखो सर मैंने भी तो वही कर लिया। तो इट इज जस्ट लाइक किसी बच्चे को मल्टीप्लीकेशन सिखा दो और वो स्टिल ऐड करके करता हो मल्टीप्लीकेशन। होते हैं ना छोटे कजन आपके, राइट? तो ये नहीं करना मेरा बेटा। रूल याद रखें, रूल याद रखें मेरा बेटा। व्हाट इज द रूल? द रूल इज के साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या बताती हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशंस किसी भी ग्राफ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताती हैं। मैंने रिसेंटली जो फंक्शंस की स्ट्रीम करवाई थी, सॉरी अलजब्रा की, बेटे मैंने उसमें ये एक्सप्लेन भी किया था। बेटे ये देखो अलजब्रा में हमने बिल्कुल एंड पर साइमल्टेनियस इक्वेशंस में खास तौर पे इस बात को हाईलाइट किया था। एक मिनट देना प्लीज। बेटे ये देखो, हमने यहाँ पे इतना बड़ा बड़ा नोट लिखा था बेटे। ये देखो, व्हाट डज साइमल्टेनियस इक्वेशंस डू? ठीक है, इट ऑलवेज टेल्स यू द पॉइंट ऑफ। देखो उसी तरह का ग्राफ भी बना के दिखाया था कि टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए वी साइमल्टेनियसली सॉल्व। तो अगर हमने ग्राफ यूज करना हो साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए, तो बेटे हम क्या करते हैं, हम सिंपली क्या करते हैं, हम जाके उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लेते हैं। दैट इज व्हाई इट वाज 1 मार्क। अदरवाइज देखो, अदरवाइज साइमल्टेनियस के कितने मार्क्स होते हैं? अदरवाइज साइमल्टेनियस के कितने मार्क्स होते हैं? 3 4 मिलते हैं ना, 3 4 मार्क्स मिलते हैं। कोई नहीं दिए हुए थे उसने, क्योंकि सीधा पॉइंट देखना था बेटे। ठीक है, यहां पे कोई अलजबरा नहीं करना था। चलो आओ मेरा बच्चा, नेक्स्ट चीज। द टेस्ट मार्क दिया हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मीन इज 6, मीन बताया हुआ है टेबल के ऊपर। सिंगल वैल्यू टेबल पे मीन कैसे निकालते हैं बेटे? अगर ये एक्स था और ये एफ था, तो 4 × 2 8, 5 × 4 20, 8 × n 8n। इनको ऐड कर लें तो सिग्मा एफ एक्स क्या आ जाएगा बेटे? 8 + 20 + 8n। और यहां से सिग्मा एफ क्या आ जाएगा बेटे? 2 + 4 + n। मीन का फॉर्मूला होता है टेबल पर सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। मीन के लिए बेटे हम क्या करेंगे? मीन 6 है,
सिग्मा एफ एक्स है बेटा 8 + 20 + 8n। सिग्मा एफ एक्स याद है ना क्या होता है? सम ऑफ ऑल एफ एक्स वैल्यूज। और 2 + 4 + n। बट मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूंगा, जिन लोगों ने नोट्स की रिवीजन छोड़ दी है उनको बेसिक बातें भी नहीं समझ आएंगी। ठीक है, इसलिए प्लीज नोट्स जाके नोट्स रोजाना रिवाइज करें, हर बच्चा, चाहे आपको आता है चाहे आपको नहीं आता, बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ सिलेबस, यू हैव टू मेमोराइज इट। 6 × 6 + n is 28 + 8n, and 36 + 6n is 28 + 8n। और 6n उधर जाके माइनस हो जाएगा, 2n बच जाएगा, और यहाँ पे 8 बच जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास बेटे? 4। पीडीएफ नोट से नहीं पढ़ा जाता। बात बेटा ये मेरे दादाबू कहते ना, तो ये बात मैं आपसे मान लेता आप उनकी, ठीक है, कि चलो बुढ़े हैं, आंखें नहीं काम करती इनकी, इनसे पढ़ा नहीं जाता पीडीएफ से। बेटे जब आपसे डूम स्क्रोलिंग हो जाती है पीडीएफ पे, जब आपने कोई इंस्टाग्राम की मॉडल नहीं छोड़ी पीडीएफ पे, ठीक है, स्क्रीन पे, तो भाई स्क्रीन से नोट्स पढ़ने में क्या मुसीबत है? पढ़ा क्यों नहीं जा, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? ठीक है, तो पढ़ना शुरू करो भाई, पढ़ना शुरू करो, ये इस तरह के फजूल बहाने बंद कर दो। 1 साल अभी गुजरेगा तुम्हें, 1 साल अभी तुम्हें जब गुजरेगा, तुम 2 साल चलो यूनिवर्सिटी जाओगे, यूनिवर्सिटी में तो वो 80-90 पेजेस की रीडिंग्स भेजते हैं, एक रात में करके जानी होती है अगली सुबह। आप उनको कहोगे मेरे से पीडीएफ नहीं पढ़ा जाता? पता है यार, इस तरह के बहाने करने के लिए ना आपके वालिदैन का शदीद अमीर होना जरूरी है। मसला सिर्फ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि खैर है, ठीक है, ओ लेवल नहीं भी हुआ तो खैर है, घर वाले तो अमीर है ना। ठीक है, तो वो यही है फिर, आसरा दुनिया में दूसरा यही है। अच्छा, मीन की वर्किंग में कोई मसला तो नहीं है, मीन इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। अच्छा, बात जरूरी है, जरूरी बात है मेरे भाई, इधर आओ। जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, बिजनेस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अकाउंटिंग पढ़ते हैं, मेन सब्जेक्ट्स हो गए सारे, मेन बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हो गए, ठीक है, सीएस पढ़ते हैं, बेटे इन सब का सिलेबस ग्रेड 9th 10th और 11 में पढ़ाया जाता है, राइट? So for most of you, you have studied this syllabus for either 2 years or 3 years का syllabus है। Maths is the only syllabus which we test from grade 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, and 11th. It is a 6 year syllabus that we are testing in one go. ठीक है? तो that is why the syllabus amount is too much. ठीक है, एंड दैट इज वाई यू हैव टू रिवाइज मैथ्स का सिलेबस बार बार। ठीक है, अपनी जिंदगी में एक चेकलिस्ट बना लो और उस चेकलिस्ट को लूप में चलाओ। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, एक एक पीस एग्रीमेंट करते हैं ना, जैसा मर्जी बुरा है मैथ्स, जो मर्जी है, बात तो असल में सच ये है कि आखिरी 20 दिन पढ़ना है ना। इट इज द लास्ट 20 days यू आर गोइंग टू पुश ऑल योर एफर्ट इनटू इट, एंड देन यू कैन जस्ट लेट गो। द बेस्ट पार्ट इज कि वो शुरू में ही खत्म हो जाना है, तो लटकना नहीं है इसमें। नहीं, 20 दिन मतलब मैं दूसरा कैलकुलेटर पेपर वाला मिला के कह रहा हूं ना। मैं कह रहा हूं कि आखिरी दिन तक, जिस दिन तक तुमने अभी मैथ्स पढ़ना है ओ लेवल का, ए लेवल तो बाद की स्टोरी ना, अभी अब ओ लेवल्स के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ 20, फिफ्थ को पेपर है, आज 13th है, पूरे पूरे 20 दिन डाल लो तो दैट इज इट। ठीक है, सो पूरे 20 दिन आपने पढ़ना है। इस 20 दिन में आपको पूरा जोर लगा देना चाहिए, आपको क्रेजीज की तरह मेहनत करनी चाहिए मैथ्स पे। बेटे याद रखना, मैथ्स का ग्रेड इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल ग्रेड्स यू विल एवर सी। ठीक है, मैथ का ग्रेड सबसे ज्यादा क्रिटिकल ग्रेड है। ओ खुदा के बंदे, ये प्रिंट आउट मत निकलो यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मेरी बात सुनो भाई। मेरे अब्बा स्मगलर भी हो ना, तो मैं ये हरकत ना करूं जो इस भाई ने की हुई है। भाई मेरे अब्बा पैसे स्मगल करके भी लाते हो ना, मैं ये ना करूं, ये मत करे कोई, खुदा का वास्ते, काले बैकग्राउंड प्रिंट कर रहे हो, तुम्हें पता है कितनी लगती है? एक ब्लैक पेज इस तरह का प्रिंट करने के लिए ना 400 to 500 पेजेस होते हैं जो प्रिंट होते हैं।
जितनी इंक इस पे यूज हुई है ना, ये 400-500 पेज की इंक है जो ये एक पेज पे इसने यूज की है। ओ भाई ये क्या कर रहे हो? बहुत बहुत। अच्छा देखो, इसका ताल्लुक दो चीजों से है। इसका ताल्लुक पैसे से नहीं है। ये अमारत को भी शो कर सकता है और ये स्टुपिडिटी को भी शो कर सकता है। हाँ, दिस इज आइदर टू मच मनी और टू लेस ब्रेन। ठीक है, दिस इज वन आउट ऑफ दीज टू थिंग। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो। 10 करते हैं। आओ जी, 10 वॉज इजी राइट? बच्चों 10 वॉज इजी। हम्म। 10 में बड़ी बेसिक सी प्रॉपर्टीज लग रही थी। आई कैन सी दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज 35, दिस इज 35। ठीक है। बेटे नोट्स कैसे रिवाइज करें? बेटे दो तरह के नोट्स होते हैं कासिम। बेटे वो चैप्टर होते हैं जो आपको आते हैं, वो चैप्टर होते हैं जो आपको नहीं आते। ठीक है, जो नहीं आते वो वीडियो से रिवाइज करने चाहिए। जो आते हैं बेटे उनको इस तरह रिवाइज करना चाहिए कि आपने नोट्स खोले, ठीक है, साइमल्टेनियस स्टार्ट हुआ, ये टॉपिक आपको आता है तो आपको मेमोरी है कि जब सर ने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, आपने देखा अच्छा सर इसमें एक्स को सेम कर रहे थे, सर ने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये सेम आया, आपको प्रोसीजर समझ आ गया, आपने यहां से स्टेप्स पढ़ लिए। ठीक है, आपको याद आ गई क्योंकि ये टॉपिक। फिर आपने सब्स्टिट्यूशन देखा, अच्छा एक चीज को सब्जेक्ट बनाते हैं दूसरे में पुट करते हैं तो ये हो जाता है, क्लियर हो गया। साइमल्टेनियस क्या बताती है, ये की पॉइंट आपको याद आ गया। आपको याद था कि अच्छा सर जैन क्लास में ये बोल रहे थे। ये हो गए उन चैप्टर्स के लिए बेटे जिनमें आप स्ट्रांग हो। ये उन चैप्टर्स की रिवीजन ऐसे होती है, सो यू आर एक्चुअली जस्ट स्किमिंग थ्रू द नोट्स। ठीक है, क्योंकि आपको याद है कि टीचर क्या करवा रहे थे, टीचर क्या काम कर रहे थे। ठीक है, देन कम्स दोज थिंग्स जिनमें आप वीक हो। सो लेट्स सपोज आपको कंप्लीटेड स्क्वायर नहीं आता, आप कंप्लीटेड स्क्वायर में बहुत वीक हो, आपने खोला, अब आपको याद ही नहीं आ रहा ये कैसे है, तो अब आपने जल्दी से यूट्यूब वीडियो खोलनी है मेरी कंप्लीटेड स्क्वायर वाली, और आपने क्या करना है, आपने उसको 2x के ऊपर लगा लेना है सामने। अब वो 2x पे लगी होगी, साथ नोट्स होंगे, आपको पता चलता जाएगा कि अच्छा मैं किस टाइम पे क्या कर रहा था। सो हर वीडियो उसके नाम से सर्च करोगे तो मिल जाएगी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती है। अगर कंप्लीटेड स्क्वायर ना मिले तो मेन चैप्टर के नाम से, अलजेब्रा के नाम से सर्च कर लेना। ठीक है, 3x पे कर लो, अगर आपके 600 रुपये, और अगर आपने वो लिया हुआ है, प्रीमियम लिया हुआ है, तो आप 3x पे कर सकते हो। अच्छा बेटे, रेडियस कहाँ से स्टार्ट होता है? रेडियस सेंटर से स्टार्ट होगा ना बेटे, सीबी तो रेडियस नहीं हो सकता ना रोहन। बेटे सेंटर से रेडियस बाहर तक जाएगा ना, तो जब बाहर जाएगा तो बेटे ये दोनों इक्वल हैं, तो बेटे आइसोसलीस बन जाएगी। बेटे आइसोसलीस बन गई तो मेरे पास ये अगला एंगल आ गया बेटे, 135 प्लस 35 इज 70, 180 माइनस 70, तो आंसर आ गया बेटे 110। ये एंगल आ गया 110। अब ये बेटे एंगल एट सेंटर है और ये एंगल एट सर्कमफ्रेंस है। ये एंगल एट सेंटर है और ये एंगल एट सर्कमफ्रेंस। तो 110 का हाफ क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 55 हो जाएगा। अच्छा जी, अब सुनो अगली बात। ओ ए बी पूछा उसने कहीं, ओ ए बी पूछा, बिल्कुल पूछा। अच्छा अब ना, ये एंगल बहुत से बच्चों को कंफ्यूज करता है, ये किससे ये रेड वाला एक्स नहीं निकला था? किस किस से मेरा बेटा ये रेड वाला एक्स नहीं निकला था? बेटे ये एंगल एट सेंटर था, वो डबल होगा ना, तो एंगल एट सर्कमफ्रेंस हाफ होगा बेटे, फ्रॉम द सेम कॉर्ड। सो 110 को 2 से डिवाइड किया तो बेटे 55 आ गया बेटे। हाँ तलाल, आपके लिए उन्होंने ये, तलाल मुझे कह रहा है सर ये देखो डी से निकाल लो। तलाल तेरे लिए उन्होंने साइड पे लिखना शुरू किया। तुम लोगों को पता है पहले पुराने पेपर्स में ये नहीं लिखते थे साइड पे, नॉट टू स्केल। ठीक है, तो बच्चों ने क्या हरकत की शुरू की, बच्चों ने हरकत शुरू की, बच्चे डी से निकाल के लिखाते होते थे। ठीक है, और 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 वो उनका दिमाग उड़ गया, उन्होंने कहा ये कैसे बच्चे हैं। ठीक है, उन्होंने हर डायग्राम के सामने लिखना शुरू कर दिया नॉट टू स्केल। अच्छा बेटी, ये एंगल फाइंड करना है तो मैं आपको एक लाइन दिखाता हूँ, आपने हमेशा ड्रॉ करनी है। बेटी ये रेड लाइन देखना सर आप। बेटी अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की, डू यू सी ये 40 और ये 40 हो जाएगा? डू यू सी ये 40 और 40 हो जाएगा, आइसोसलीस बन जाएगी ना? ये भी रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये आइसोसलीस बन गई। बेटी ये रेडियस और ये भी रेडियस, तो ये दोनों तो आइसोसलीस बन गई, करेक्ट? ठीक है,
राइट। और तो ये 40 है तो इस सामने भी 40 हो गया, लेकिन अब वो पूरा एंगल तो 55 का था मेरा बेटा। मेरा बच्चा पूरा एंगल तो 55 का था। तो कहना है से 55 में से माइनस कर देंगे 40, तो ये वाला एंगल बच जाएगा 15 का। एंड नाउ डू यू सी अनदर आइसोसेलेस ट्रायंगल बेटे? डू यू सी अनदर आइसोसेलेस ट्रायंगल? तो बेटे ये भी 15 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटे? ये 15 हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका भी था इसका। अच्छा, किस किस को ये समझ आ गया? अच्छा, इसका एक और तरीका भी था। एक और तरीका भी था। बहुत से लोगों को उधर से वो आसान लगा। बेटे ये वाला एंगल लेट्स सपोज एक्स है। लेट्स जस्ट लुक एट द बिगर ट्राइंगल। बेटे ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स को ऐड करके आंसर 180 आना था। इन तीनों को ऐड करके आंसर 180 आना था। तो आप इधर से भी कर सकते थे। आपने कहना था कि देखो, मैं पहले पिछली वर्किंग यहां पे लगा रहा हूं। ठीक है, आई वांट कि तुम्हें ये याद हो, ये वाली वर्किंग भी। दूसरा तरीका था बिग ट्राइंगल, ट्राइंगल एबीसी में जाओ और आपको देखो 35 प्लस 40 एक एंगल है। दूसरा एंगल है 35 प्लस एक्स। और तीसरा एंगल है 55। इन तीनों एंगल्स को ऐड करके आंसर क्या आना चाहिए? 180। और यहां से आप एक्स फाइंड कर लेना, 15 आ जाएगा। वन, हाँ ठीक है। ठीक है, काफी से, और 360 में से माइनस किया, ईसा वो भी सही किया। अच्छा, ये एक और मेथड भी देख लो गाइस इसी काम को करने का। एक और मेथड भी देख लो। 110 में से 360 में से 110 माइनस करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 250 आ जाएगा। बट ये एक फोर साइडेड शेप है। फोर साइडेड शेप में टोटल एंगल 360 होता है बेटे। हम्म, टोटल एंगल 360 होता है। ठीक है, तो आप यहां से 360 निकाल सकते हो। अच्छा, जो लोग मुझे बोल रहे हो कि हमने ऑल्टरनेट सेगमेंट यूज किया, आपने ये 75 और ये 75 मार्क किया, राइट? और 90 में से माइनस करके निकाल लिया 15, वो भी बिल्कुल ठीक किया। सो देयर वर लाइक गुड 4 5 मेथड्स टू फाइंड दिस, एंड ऑल वर राइट। ऑल वर राइट, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आपको कोई भी एक क्लिक कर जाए तो वो ठीक है। शाफी यार, कुछ चीजें होती हैं जिसमें ना डेप्थ में जाना जरूरी होता है। अच्छा, अब आपके पास सारी चीजें इक्वल वो आ गई, एओसी आ गया। वो हर क्वेश्चन में नहीं में जाता बेसिक्स में, लेकिन वो जहां पे ना कुछ एक दो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं उनमें जाना चाहिए। 55, एबीसी इज 55, डीएसी। अच्छा मेरे बच्चों, आप में से कितने लोग हो जिनके सिर्फ आप दो तीन क्वेश्चंस होते हैं और बाकी आपको लगता है आप 2 घंटे बस बैठे हुए हो? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट वे? टेल मी इन द चैट बॉक्स। मैं उसका सोल्यूशन बताऊं आपको। मैं आपको उसका सोल्यूशन बताता हूँ मेरे बेटा। आप साइड पे बेटे एक और कोई टॉपिक वाइज प्रैक्टिस साइड पे स्टार्ट कर लिया करो। मोबाइल सामने रख लो, क्लास सामने रख दो, साइड पे कोई भी, चाहे फिजिक्स की कर लो चाहे मैथ्स की कर लो, कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर लो, ठीक है? और सामने स्क्रीन पे नजर रख लो, जब मैं उस क्वेश्चन पे पहुंचूंगा तो आवाज ऊंची करके सुनना शुरू कर दो। ठीक है, देखो बेटे, इस टाइम पे हमने आपको ना टाइम एफिशिएंटली यूटिलाइज करवाना होता है। जाहिर है सबके सब प्रॉब्लम्स नहीं हो सकता है आपका सर्कल वीक ना हो, तो मैं सर्कल को जल्दी से करके चला जाऊं। तो जब मैं वेक्टर्स पे जाऊंगा जो आपका वीक है, तो आपका वेक्टर्स भी मसला होएगा। सो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपनी क्लास सामने लगा के रख लेनी चाहिए और आपको साइड पे अपनी कोई और प्रैक्टिस शुरू कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। ग्राफिक अगला कौन सा? अच्छा एक सेकंड देखते हैं। सर आई हैव सॉल्व्ड 83 85 इज वेरी नाइस। ठीक है, ऐसे रोना धोना मत करो, ठीक है? मैं मारूंगा तुम्हें। आई एम नॉट एबल टू डू सॉल्व। अच्छा हाँ, शामिर, सर्कल्स की तुमने टॉपिक वीडियो देख ली है ना? अब तुमने उसकी क्वेश्चंस वाली वीडियो देखनी है। एटलीस्ट वॉच मी डूइंग 10 20 क्वेश्चंस, फिर उसके बाद समझ आएगा। हम्म, बेटे इस टाइम पे सबको बहुत काम होता है। सब लोगों को लिए बेटे टाइम शॉर्ट हो रहा होता है, तो इस तरह इस टाइम पे किसी बच्चे ने ये हरकत नहीं करनी कि मैं एक सब्जेक्ट पकड़ लूं दूसरा छोड़ दूं। ठीक है, इस टाइम पे सब कुछ साथ साथ लेके चलना है और इंशाल्लाह हो जाएगा, देखना तुम लोग।
अच्छा जी, अ टेंजेंट फ्रॉम P टचेस द ग्राफ एट पॉइंट A कॉमा B। P से टेंजेंट बनाओ, कहाँ बनाओगे? इधर तो नहीं बना सकते, इधर तो नहीं बना सकते, इधर भी नहीं बना, इधर भी नहीं बना सकते। कहाँ बनेगी टेंजेंट? ये देखो कितनी फिट टेंजेंट बनी। किस पॉइंट पे बनी? किस पॉइंट पे टेंजेंट बन रही है? इसके उन्होंने कोऑर्डिनेट्स पूछे होंगे। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट, बाय ड्राइंग अ टेंजेंट। ठीक है, फाइंड द वैल्यू। एक्स एक्सिस पे वैल्यू तो वन है, यहाँ पे क्या वैल्यू है गाइस? गाइस की वैल्यू क्या है? क्या इसमें रेंज देगा एग्जामिनर? क्या इसमें एग्जामिनर रेंज देगा? बिल्कुल भी नहीं। कर्व उन्होंने बनाई हुई है, कर्व उन्होंने बनाई है, वो बिल्कुल रेंज नहीं देंगे। सो कहां पे बनेगी? 1 कॉमा 2 के ऊपर। बट दिस वैल्यू वाज 2, दिस इज 1 कॉमा 2। ठीक है, y1 नहीं पता चला, x1 पता चला, x1 पता चला। टेंजेंट कौन सी दूसरी साइड पे होगी? कहीं और टेंजेंट नहीं बन सकेगी ना। बट ये देखो, मैंने आपको यहां से, ये देखो, P से एक लाइन स्टार्ट करो, हर लाइन कट कर रही है सर्कल, हर लाइन कट करेगी। P से स्टार्ट होनी थी। ओ अच्छा, दूसरी साइड पे जो लोग टेंजेंट कह रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं हुआ ना। क्वेश्चन पढ़ो मेरा बेटा पहले। नहीं, आंसर डेसिमल में हो ही नहीं सकता था, एग्जैक्ट आंसर आना था आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। चलो, इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? इक्वेशन के लिए क्या चाहिए होता है? ग्रेडियंट चाहिए होता है। इक्वेशन के लिए हमें चाहिए होता है ग्रेडियंट। ठीक है, आइए, लेट्स पिक अप सम पॉइंट्स ऑन दिस ग्राफ। सो एक तो पॉइंट पी पिक कर लेते हैं ना, एक पॉइंट पी पिक कर लेते हैं, -2, 10। और एक पॉइंट ये देखो कितना फिट पॉइंट है, 0, 5। तो पहले ग्रेडियंट फाइंड कर लेते हैं। ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू -2, 10, 0, 5 था। ठीक है, और 10 नहीं था यार, सॉरी, 10 नहीं था गाइस, 11 था। आई मेड अ मिस्टेक। -2, 11। अब ग्रेडियंट इज y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, -6/2 इज -3। अब लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट? m क्या होता है? ग्रेडियंट, -3x। c क्या होता है गाइस? बच्चों c क्या होता है? c क्या होता है? y इंटरसेप्ट। कैन यू सी द y इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफ? कैन यू सी द y इंटरसेप्ट ऑन द ग्राफ? दिस इज द वैल्यू ऑफ c। y एक्सिस को जहां कट कर रहे हो, दिस इज c। बस डायरेक्ट यहां पे y की वैल्यू 5 पुट करो, योर आंसर इज डन। सो आपने क्या करना था? अब देखो, क्या ये मुश्किल क्वेश्चन था या आसान क्वेश्चन था? इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, दिस वाज वेरी इजी। एग्जामिनर ने टेंजेंट खुद बताई हुई थी किस पॉइंट से ड्रॉ करनी है। आपने टेंजेंट बना दी। टेंजेंट बनाने के बाद आपने क्या किया? क्वेश्चन ने कहा था द टेंजेंट एट पी टचेस द ग्राफ एट पॉइंट ए कॉमा बी। पी पॉइंट से टेंजेंट शुरू करनी थी, इस कर्व पे बनानी थी। इस पॉइंट के अलावा कहीं और कोई टेंजेंट बना ही नहीं सकता था। कहीं और अपना स्केल रख लो। ये देखो, आपने पेपर में यूं स्केल रखना था पॉइंट पी से, आप कहीं और नहीं बना सकते थे टेंजेंट। आप यहां बनाओगे दो जगह कट करेगी, यहां बनाओगे दो जगह कट कर रही है, कट। तो टेंजेंट जो है बेटे, वो कभी भी कट नहीं कर सकती। 1 मिनट, स्क्रीन आ जाती है। गिव मी अ सेकंड, स्क्रीन आ जाती है, देखना आगे। सो टेंजेंट तो एक ही जगह बननी थी। जब वो टेंजेंट बन गई तो आपने दो पॉइंट्स लेने, उनसे ग्रेडियंट ले लेना है। ग्रेडियंट लेके y इज इक्वल टू mx प्लस c लगा देना है मेरा बेटा। ठीक हो गया। ग्रेडियंट जो बच्चे राइज ओवर रन से निकालते हैं वो भी अलाउड है। अच्छा, एक पॉइंट मेरा याद रखना, एक पॉइंट याद रखना, नॉट दैट इस क्वेश्चन में फर्क पड़ा होगा। ये जो पॉइंट होता है ना, जो टेंजेंट को टच करता है, ये फिजिक्स के टीचर्स ने बताई हुई है बात तुम लोगों को।
ये जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच करती है कर्व को, ये पॉइंट नहीं लेना होता। ये ग्रेडियंट की कैलकुलेशन में ये पॉइंट नहीं लेना होता। पॉइंट्स ऑन द टेंजेंट लेने होते हैं, ये याद रखना। ये बात याद रखना। ठीक है। तो रैंडम दो पॉइंट्स, कोई से दो पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर पिक कर लिए, उनसे ग्रेडियंट निकाल लिया। हाँ हाँ, उससे सही आना था, लेकिन वो पॉइंट लेते नहीं है, याद रखना। अरे बच्चों, मुझे पता है इस क्वेश्चन में सेम आना था आंसर, बस जनरली बता रहा हूं, नहीं लेते वो वाला पॉइंट। ठीक है। क्योंकि वो एज्यूम करता है कि आपकी टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट उस पॉइंट से गुजर रही है, उसकी assumption लेता है वो। और कोई से और दो पॉइंट्स दे सकते थे। चलो जी। टाइम स्पेंड ऑन इंटरनेट। अच्छा, मेरे कितने शहजादे हैं जो अभी भी जिंदगी में ये काम कर रहे हैं कि ये ऊपर वाला स्किप करते हैं और बस नीचे से ग्राफ देखते हैं और आगे पढ़ना शुरू कर देते हैं? प्लीज ये हरकत करना बंद कर दें। बस कर दें, पेपर सर पे आ गया, मैं कितनी दफा तुम्हें बताऊं कि तुमने सवाल पूरा पढ़ना है। टाइम स्पेंड ऑन इंटरनेट, पता है क्यों, मसला क्या है? अभी तुम स्किप करते हो। तुम में से कोई भी पेपर में स्किप नहीं करता, पेपर में बंदा फुल स्टॉप भी एक्स्ट्रा पढ़ता है, अलग से पढ़ता है। वहां पे टाइम वेस्ट होता है। ठीक है। द टाइम स्पेंड, वहां इंसान फिर ओवर थिंक करता है इन चीजों में। द टाइम स्पेंड ऑन इंटरनेट बाय 120 एडल्ट्स इज रिकॉर्डेड, टोटल लोग पता चल गए 120 है, एन 120 है। ठीक है। ये टोटल लोग हैं, एन इज 120। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ हुई है। यूज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर एन इंटर कोटाइल रेंज। बेटे अपर कोटाइल के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 3/4 n, 3/4 इंटू 120। बेटे 30 90 आ गया। 90 पे जाके एक्स एक्सिस चेक करेंगे तो हमें मिल जाएगा अपर कोटाइल। ठीक है। फिर लोअर कोटाइल के लिए सेम काम करेंगे, लेकिन n/4 के फॉर्मूला से। तो 120/4 कर देंगे, तो बेटे 30 आ जाएगा। 30 पे जाकर एक्स एक्सिस चेक कर लेंगे, तो बेटे हमारे पास लोअर कोटाइल आ जाएगा। जब अपर कोटाइल और लोअर कोटाइल दोनों आ जाएं, तो फिर इंटर कोटाइल रेंज के लिए आप क्या करोगे? अपर कोटाइल में से लोअर कोटाइल माइनस कर लोगे। ये फ्री के मार्क्स हैं, इनमें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। सो एक तो हम 90 पर जाकर एक्स एक्सिस देखना चाहते हैं, और बेटे हम 30 पर जाकर एक्स एक्सिस देखना चाहते हैं। सो 90 पे जाके जब हमने एक्स एक्सिस देखा, ये था 3n/4। सो 90 पे जब एक्स एक्सिस देखा तो आंसर आया 4, 5, 5.2, 5.4, 5.6 आ गया। ये अपर कोटाइल हो गया मेरा। और लोअर कोटाइल आ गया बेटा 4.2। अब और ये 30 था। 30 पे n/4 था बेटे आपके पास। ठीक है। पहले माइनस करके बाद में एक्स एक्सिस नहीं देख सकते, वो गलत है, वो मीडियन आएगा हमेशा। ओ भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कहना नहीं चाहता, मगर खुद से मैथ्स मत बनाओ। ठीक है। इंसान बनो। पहले माइनस करके बाद में एक्स एक्सेस नहीं देख सकते, जिस ऑर्डर में बताया वही करना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑल राइट, अपर क्वार्टाइल क्या आ गया जी? 5.6। और ये 4.2 माइनस कर दें, क्या आ रहा है आंसर? 0.6 आ रहा है। ओ 1.4 आ रहा है, क्या कर रहा हूँ आज मैं, माइनस कैसे कर रहा हूँ? 6 - 2 is 4, और 5 - 4 is 1, 1.4 ना। ओके, डन। 70% of adults spend less than k hours on the internet. Use the cumulative frequency. Use the cumulative frequency to find an estimate of k, value of k. अब 70% ऑफ एडल्ट, एडल्ट कितने थे आपके पास बेटे? 120 था। 70% ऑफ 120 निकाल लें जी। 70% ऑफ 120, दोनों जीरोस गए, 12 7 से 84। अब बेटे 84 लोग जो हैं वो लेस देन के आवर्स यूज करते हैं। अच्छा, के आर से कम यूज करते हैं। तो चलिए 84 पे जाकर हम वैल्यू देखते हैं पहले। सो इफ आई यूज दिस 84, बेटे 84 पे कितनी, 84 के ऊपर जाके देखेंगे बेटे, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ये वैल्यू है 5.4। तो ये 84 लोग किस अमाउंट से कम इंटरनेट देखते हैं बेटे?
ये 5.4 आवर्स से कम का इंटरनेट देखते हैं। ये 84 लोग, बेटे उन्होंने कहा था 70% ऑफ एडल्ट्स, 70% ऑफ एडल्ट्स, एडल्ट्स कितने थे? 120 थे आपके पास। तो आपने अपने एडल्ट्स का 120 एडल्ट्स जो थे आपके पास, उनका 70% ले लिया, तो 84 लोग आ गए। सो ये 84 लोग बेटे, ये 84 लोग जो हैं, ये कितना इंटरनेट कंज्यूम कर रहे हैं? ये बेटे 5.4 या उससे कम का इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो कितने आवर्स यूज कर रहे हैं बेटा? 5.4 आवर्स से कम इंटरनेट यूज करते हैं ये 84 लोग। सर आई कांट रिकॉर्ड दिस लेक्चर। 5, मेरा एक सवाल है बेटे, 2 घंटे की क्लास है, आज आप करेंगे इसको रिकॉर्ड, आप इसको देखेंगे कब? दिन ही नहीं है आपके पास इतने। मेरी बात सुनो गाइस, ये जो तुम लोग रिकॉर्डिंग्स का कब्रिस्तान बना रहे हो ना, आई डू दिस एवरी ईयर, और ये रिकॉर्डिंग्स एंड पे रिकॉर्डिंग्स रह जाती हैं। ठीक है, और मैं इसकी एक वजह बताता हूं, ये बहुत पॉइजनस हरकत होती है। आई विल टेल यू अ थिंग, एंड यू गाइस विल अग्री टू दिस इन योर हेड। सो बेसिकली जब हम किसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं या स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो हम अपने ब्रेन को बेसिकली रिलैक्स कर देते हैं कि हाँ ये मैं बाद में कर लूंगा। ऐसे ही यही प्रॉमिस है ना बेसिकली, आप अपने आप से यही प्रॉमिस करते हो, ये मैं बाद में कर लूंगा। अब सवाल ये कि बाद में कब? समर वेकेशंस में, दिन पीछे 10 रह गए। ठीक है, दैट स्क्रीनशॉट इज गॉन ना। ठीक है, वी ऑल हैव, ये मेरी बात, इधर आओ, तुम अकेले नहीं हो, चलो मैंने तो और वजह से रखी होती है। वी ऑल हैव अ ग्रेवयार्ड ऑफ स्क्रीनशॉट्स। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं, मेरे पास सवालों के इतने स्क्रीनशॉट्स हैं। ये सब स्क्रीनशॉट्स हैं, नजर आ रहे हैं? ये जिंदगी में स्क्रीनशॉट्स इसके, ये लो, ये लो, ये सरजैन का ग्रेवयार्ड ऑफ स्क्रीनशॉट्स है। ये लोग सारे सवाल ही सवाल है, स्क्रीनशॉट ही स्क्रीनशॉट है भाई, दुनिया में सिर्फ स्क्रीनशॉट है। ठीक है, वो कभी मुझे नहीं पता कहाँ है। मैं उस दिन सर्च कर रहा था गूगल पर कि कोई ऐसे कोई तरीका हो जिसके अंदर मैं स्क्रीनशॉट फिल्टर करके डिलीट कर लूं। ठीक है, तो इसलिए भाई प्लीज ना स्क्रीनशॉट्स लें अब ना रिकॉर्डिंग्स करें। इन द मोमेंट चीज को मेमोराइज करें, ये आपके काम आनी है। इन द मोमेंट चीज को यूटिलाइज करें। ठीक है, उसने काम आना है असल में आपके। तो ये हर सब्जेक्ट के लिए कह रहा हूं, आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट फॉर मैथ्स। ठीक है, आई एम सेइंग इट फॉर एवरीथिंग। क्या चाहिए? बॉल्ड पिक्स चाहिए? वो पीछे जाके देख लो ना, वो मेरे इंस्टाग्राम पे लगी हुई है वीडियोस, जब मैंने उम्र के लिए गंज करवाई थी, तो वहां से देख लो। क्या करोगे गंजा सर जहन को देख के? गंजे तो बेटा तुम लोग होगे जिस दिन रिजल्ट आएगा। चल, आप बेटे आप जरा देखो, क्वेश्चन पढ़ो। जी, रेसिपी याद आई है किसी को? हाउ टू मेक अ क्वेश्चन लुक हार्ड। हाउ टू मेक अ क्वेश्चन लुक हार्ड? लॉट ऑफ इंग्लिश विद डायग्राम्स, दैट इज देयर गेम। ठीक है, जी चलो, आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान नहीं। मैंने क्या बोला? हाउ टू मेक अ क्वेश्चन लुक हार्ड। आई डिड नॉट से हाउ टू मेक अ हार्ड क्वेश्चन। इट्स अ डिफरेंट। अच्छा, बेटे सबको याद है हमने कहा था कौन में पाइथागोरस लगता है? हाइट बना लेना, कौन में पाइथागोरस लगेगा जिंदगी में, काम आएगा ये। कौन में हमेशा पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, कौन के अगर नोट्स याद करो, मेंसुरेशन के कौन के नोट्स, सबसे पहले क्या होएगा? पाइथागोरस होएगा। चलो, अ सॉलिड इन हेमिस्फीयर विद कोन, और उससे बना हुआ है, डन हो गया। Cone has sloping side 10, cylinder has this. Total surface area of solid A and total surface area of solid B are equal. Find the value of H. चलो, पहले सरफेस के पास चलते हैं। क्या मुझे H निकाल दोगे? 10 स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू H स्क्वायर्ड प्लस, ये मुझे H नहीं लिखना चाहिए, क्वेश्चन में भी H है। अच्छा गाइस, क्वेश्चन में भी H है, मुझे यहाँ H नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, बुरी बात है। नया अल्फाबेट साइन करते हैं हमेशा, ठीक है। एक्स स्क्वायर्ड प्लस 6 स्क्वायर्ड, 100 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर्ड प्लस 36, एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू 64। बट ये जो एक्स आ गया, ये आ गया 8। अच्छा चलो, ये हो सकता है काम आए, हो सकता है ना काम आए, ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अब हमें ये पता चल गया कि अच्छा ये हाइट एच है, अगर कभी काम आनी हुई तो आ जाएगी, नहीं आनी हुई तो नहीं आई। अब बेटे
पहले सॉलिड ए के लिए काम करेंगे और फिर सॉलिड बी के लिए काम करेंगे। बेटे मुझे बताइएगा सॉलिड ए के पास कितनी सरफेसेस हैं, सॉलिड बी के पास कितनी सरफेसेस हैं। पहले सिर्फ सरफेसेस काउंट करते हैं क्योंकि हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला। सॉलिड ए के पास सिर्फ दो सरफेसेस है। एक है बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, फॉर्मूला याद है किसी को उसका? पहले पेज पे लिखा हुआ है पाई आर एल। ठीक है। और दूसरा है जी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का तो हमने याद ही नहीं किया था, पूरे स्फीयर का याद किया था। 4 पाई r² डिवाइडेड बाय 2। पूरे का तो याद ही नहीं किया ना, हमने हेमिस्फीयर के अलग फॉर्मूलाज नहीं याद करते। अच्छा सिलेंडर पे आ जाइए, सॉलिड है, सब तरफ से बंद है, ओपन होता तो क्या मिसिंग होता? टॉप सर्कल है, फॉर्मूला लगाएंगे पाई r² का, बेस सर्कल है पाई r², और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला याद है किसी को? आर्क लेंथ इंटू हाइट। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई r मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब मेरा बेटा सुनो, अब सोचो, अब मुझे बताओ यहां पे, हाँ, क्वेश्चन में पाई की वैल्यू नहीं दी हुई, कैलकुलेटर नहीं है आपके पास, पाई की जगह क्या रखोगे? पाई की जगह पाई लगाते रहोगे। अच्छा बेटे फुल सिलेंडर है तो यहाँ एंगल क्या आ जाएगा बेटे? 360 आना है। जब पूरा सिलेंडर होता है माहीन तो बेटा एंगल कितना होता है? 360 होता है ना। पूरे सिलेंडर का एंगल क्या होता है बेटे? 360 होता है। तो यहाँ 360 लग गया, तो 360/360 कट जाता है, पीछे फॉर्मूला क्या बच जाता है? 2 पाई r h। नॉन कैलकुलेटर पेपर है, नॉन कैलकुलेटर पेपर है ये। ठीक है, लीजिए आइए जरा वैल्यूज लगाते हैं। पाई, रेडियस है जी 6, स्लांट हाइट है जी 10, ये हो गया 60 पाई। यहाँ पे आज 2 से कट गया, 2 पाई, रेडियस है जी 6 का स्क्वायर, 36 × 2 72 पाई हो गया। इनका जरा टोटल करके मुझे बता दें कितना आ गया। टोटल सरफेस एरिया आ गया 60 पाई प्लस 72 पाई, 132 पाई आ गया इसका टोटल एरिया। इधर आ जाइए, इधर वैल्यू पुट करते हैं पाई। इसका रेडियस कितना है? रेडियस 4 है, 4² × h। सो h नहीं है, 4² इज 16 पाई इसका, 16 पाई ही इसका हो जाएगा। इसमें भी वैल्यू पुट कर दें, 360 कट गया, 2 पाई, रेडियस कितना है जी 4 × h। तो यहां से हो गया 2 4 8, 8 × 8 64 पाई। ओ सॉरी, एच तो नहीं पता, एच नहीं पता, 8/h। अब इन दोनों साइड्स का टोटल जो है वो इक्वल आना चाहिए। इस साइड का टोटल सरफेस एरिया क्या आया? इस साइड का टोटल सरफेस एरिया आ गया 16 पाई प्लस 16 पाई, 16 पाई प्लस 16 पाई प्लस 8/h, 32 पाई प्लस 8/h। अब आपको याद है उन्होंने कहा था ये दोनों इक्वल है, तो हम इक्वल पुट कर देते हैं 130, इन दोनों चीजों को इक्वल पुट कर दें, इस वैल्यू ने और इस वैल्यू ने इक्वल होना है। 132 पाई इज इक्वल्स टू 32 पाई प्लस 8/h। 32 पाई उधर जाके माइनस हो जाएगा, उधर 100 पाई रह जाएगा, इज इक्वल टू 8/h। h फाइंड करना है, 100 पाई/8 पाई। बेटे पाई पाई से कैंसिल हो गया, याद है हम इसको इसीलिए लिख रहे थे क्योंकि इसने एंड पे कैंसिल हो जाना है। 100/8 कर ले बेटा, 100/8 कर ले बेटा। 2 4 जार 8, सॉरी 4 2 जार 8, और 4 25 जार 100। आप h की वैल्यू 25/2 भी लिख सकते हैं, 12.5 भी लिख सकते हैं।
दोबारा पूरी बात आराम से सुन लीजिए। दोबारा पूरी बात आराम से सुन लीजिए। अच्छा, ये क्वेश्चन आसान क्यों था? ये क्वेश्चन हर उस बच्चे के लिए आसान था जिसने फॉर्मूलाज याद किए हुए थे, और ये हर उस बच्चे के लिए मुश्किल था जिसने फॉर्मूलाज याद नहीं किए हुए। बेटे, अगर आपने मेंसुरेशन के फॉर्मूलाज याद नहीं किए हुए, दुनिया में 5 लाख मैराथन में मेंसुरेशन के वजह आप नहीं कर सकोगे पेपर में। आप पेपर में नहीं कर सकोगे। आप जितने मर्जी मैराथन अटेंड कर लोगे, क्योंकि फॉर्मूला शीट तो आपको तभी अप्लाई करनी आती होगी ना, जब आपको पता है कि फॉर्मूला शीट में क्या लिखा है। बेटे, फॉर्मूला शीट सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको फॉर्मूलाज याद है। एक बात बताता हूं, एक एग्जांपल बताता हूं। आपको पता ही नहीं है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है। आपको क्या पता फॉर्मूला शीट में कहां लिखा हुआ है वो तो फॉर्मूला शीट भी उन्हीं के काम आनी है जिनको पता है कि फॉर्मूला शीट में क्या चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन दे कैन सेट अप। इट वाज अ लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ कोर्स, नॉनदलेस। क्वेश्चन ने कहा कि इस शेप का स्ट्रक्चर समझते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन ने कहा टोटल सरफेस एरिया इस शेप का और इस शेप का इक्वल होना चाहिए। ठीक है। बेटे, इस शेप के पास दो सरफेसेस थी। एक तो ये कोन का बाहर वाला कर्व सरफेस एरिया था, दैट इज पाई आर एल, उसकी वैल्यू लगा ली। और बेटे, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर था। बेटे, पूरा स्फीयर होता तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होता, आधा है तो डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर यहां से आ गया। रेडियस की भी वैल्यू दी हुई थी, स्लांट हाइट की भी दी हुई थी, तो हमारे पास यहां से टोटल सरफेस एरिया आ गया। बेटे, अगर मैं आपको ये जो राइट साइड पे मैंने वर्किंग की, मैं अगर आपको, कितनी शर्म वाली बात होगी आपके लिए, अगर मैं आपको ये एग्जैक्ट वर्किंग नोट्स में दिखा दूं बगैर नंबर्स के, तो आपके लिए कितनी शर्म की बात होगी कि आपने नोट्स खोल के ही नहीं देखे हुए। जी बेटे, ये देख रहे हैं। सिलेंडर के लिए टोटल सरफेस एरिया की वर्किंग हुई हुई, टॉप के ऊपर पाई आर स्क्वायर, बॉटम के ऊपर पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया आर्क लेंथ इनटू हाइट, थीटा ओवर 360 इनटू 2 पाई आर एच इनटू 8। फॉर अ फुल सिलेंडर थीटा की जगह 360 लेना, यहां पे 360 लिखोगे तो 360 360 से कट जाएगा। बात समझ आई? तो अगर आप बेटे क्लास नोट्स नहीं याद कर सकते हो, तो फिर तो बेटे आपके लिए हर चीज मुश्किल है। बात समझ आ गई? और वर्कआउट द हाइट फॉर सॉलिड ए। सॉलिड ए की हाइट निकालनी थी। एक तो ये वर्किंग उठा के लेके जाएंगे। अच्छा चलो, यहीं से निकाल लेते हैं। सॉलिड ए की टोटल हाइट निकालनी है, बताना क्या करोगे। ऊपर जो पिथागोरस लगाया था वो जाया नहीं होगा ना। ये पूरी हाइट निकालनी है सॉलिड ए। तो आपने पिथागोरस लगाया, वो 8 आ गया। कैन एनीबडी टेल मी ये नीचे वाला, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? इजंट इट 6? क्योंकि इट इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, वो हर डायरेक्शन में सेम होगा। तो 6 + 8 = 14। तो बच्चे ने अपनी पिथागोरस वाली वर्किंग यहां पे करनी थी असल में। और हाइट इज इक्वल्स टू 8 + 6, दैट इज 14। अब बेटी कितने मार्क्स हैं? ये 8 मार्क्स हैं। ईमानदारी से बताना किस किसने नोट्स याद किए हुए थे और आपको ये क्वेश्चन में बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं लगी। आई वॉन्ट एवरी अदर पीपल टू नो, जिसने नोट्स याद किए हुए थे और उसको ये 8 मार्क्स में डिफिकल्टी नहीं आई। सो जो लोग बेटे नोट्स याद कर लेंगे वो ये क्वेश्चन पेपर में कर आया करेंगे। जो नहीं करेंगे बेटे वो नहीं करके आया करेंगे। सो आपने नोटिस किया कितने से लोग थे? ऐसे 60-70 लोग थे सिर्फ। तो बेटे इतने ही लोग होते हैं जो मुश्किल क्वेश्चंस को करके आते हैं बेटे, क्योंकि वो उन लोगों ने नोट्स याद किए होते हैं। अब बेटे अगर आपके स्पेस खत्म हो जाए ना, तो आपने यहीं कहीं ऊपर नीचे आसपास लिखना होता है। ठीक है। नीचे वाले पार्ट में एरो लगा के लिख दो, बट डोंट लीव द पेज। डन हो गया। यार ब्लैंक पेज को लेके ना रूलिंग्स थोड़ी चेंज होती रही है, मैं तुम्हें कल तक कंफर्म कर देता हूँ एक ऑथेंटिक सोर्स से पूछ के ना। ब्लैंक पेज को लेके ना रूलिंग पहले तो बिल्कुल सख्ती थी कि आप कहीं ब्लैंक पेज पे नहीं लिख सकते थे, कि ब्लैंक पेज पे जो वर्किंग लिखी जाएगी वो चेक नहीं होगी। पहले तो क्लियर था। ठीक है। अभी मैं पूछ देता हूँ तुम लोगों को। बेटे 14 कैसे आया? बेटे 14 देख लो।
बेटे हमने सॉलिड ए की पूरी हाइट बतानी थी। तो जब आपने बेटे पाइथागोरस लगाया तो आपके पास ये वाला पोर्शन 8 आ गया ना। अब ऊपर से लेकर नीचे तक की टोटल हाइट बतानी थी। तो बेटे ये यहां से नीचे रेड लाइन होगी बेटे, ये रेडियस होगा ना। तो हेमिस्फेयर का रेडियस तो हर डायरेक्शन में सेम होता है। ठीक है, तो नीचे को भी 6 होगा। तो जो पूरी हाइट आएगी वो 8 + 6 14 आएगी बेटे। अच्छा जी। आप लोग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पढ़ेंगे और रीड आउट करेंगे अपने लिए ऊंची आवाज में। एरिया ऑफ सर्कल बेटे इंटरनल एरिया था ना। मरियम, मरियम बेटे, एक क्वेश्चन ने क्या कहा था? एक्सटर्नल सरफेस एरिया लेना है। सरफेस एरिया में कभी अंदर वाला एरिया नहीं। तो वो तो कोन और स्फीयर के बीच में बंद हो गया हुआ था ना, अंदर था वो एरिया। जिस तरह पेरीमीटर में सिर्फ बाहर वाली साइड्स लेते हैं, उसी तरह बेटे एक सरफेस एरिया के अंदर भी बेटे सिर्फ बाहर वाले एरियाज लेते हैं। चलिए, अ बैग कंटेन 6 मार्बल्स। हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का एक ही सिर्फ सोल्यूशन है दुनिया में। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन का सिर्फ एक सोल्यूशन है दुनिया में। और वो सोल्यूशन क्या है बेटे? इसको स्लो पढ़ोगे तो ये पढ़ा जाएगा, वरना ये नहीं पढ़ा जाएगा। सुभान सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा बेटे। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? मार्किंग स्कीम से रिलेटेड सवाल क्या है? वो मार्क्स की मेरे सामने खुली हुई है। मुझे क्वेश्चन बताओ, आप क्या पूछ रहे हो? अच्छा जी। दिस वाज जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो लूप 2 क्वेश्चन है, होना चाहिए सब लोगों के लिए। अगर किसी के लिए वो लूप 3 का क्वेश्चन था, उसका मतलब उसने नोट्स ही नहीं याद किए हुए। उसके लिए सारा पेपर लूप 3 में है। नोट्स याद कीजिए। अच्छा, अगर मैं आपको 8 चैप्टर बता दूं जिनके नोट्स हाई प्रायोरिटी रखता है, वुड दैट वर्क पहले? आई अंडरस्टैंड तुम लोग सारे काम करते फिरोगे, काम चोर लोगों को। 8 चैप्टर बता रहा हूं, इनके नोट्स पिन पॉइंट रट्टा लगे होने चाहिए। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑर्डर में बता रहा हूं जिस ऑर्डर में याद करने हैं। स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा मार्क्स रखे होंगे इसने। स्टैटिस्टिक्स नंबर 1। ये नोट्स आपको लाजमी याद होने चाहिए। इब्राहिम बेटे, अगर आप मैथ्स में गेस्ट पेपर ढूंढ रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी तबाह हो चुके हुए हो। मैथ्स में हमें सारा कुछ पता है कि हर चीज कितने मार्क्स की आती है। साइमल्टेनियस कभी 20 मार्क्स की नहीं आई, वो हमेशा 3 4 की आनी है। स्टार्ट हमेशा 30 मार्क्स की आनी है, वो कभी 2 3 मार्क्स की नहीं आई। तो अगर तुम मैथ्स में गेस्ट पेपर ढूंढते फिर रहे हो ना, तो तुम्हारा अल्लाह हाफिज हो चुका हुआ है। जी, स्टैटिस्टिक्स, डेली मैथ्स। जो लोगों के ने सेशन नहीं लिया हुआ बेटे, नोट्स पढ़े हुए जेनेमेटिक्स.com पे रिसोर्सेज में। नोट्स पढ़े हुए जेनेमेटिक्स.com पे रिसोर्सेज में। ठीक है। डेली मैथ्स स्टार्ट हो गया। डेली मैथ्स, ट्रिग्नोमेट्री, एक एक पेज याद करना है ट्रिग्नोमेट्री का। मेंसुरेशन, ग्राफिकल सॉल्यूशंस, अलजेब्रा, फंक्शंस एंड ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस। इधर से बड़ा सवाल आना है। ये वो है जो कॉम्प्रोमाइजेबल ही नहीं है, जिनका रट्टा आपको हमेशा लगा होना चाहिए। एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, ये वो चैप्टर्स हैं जिसमें आपकी सिर्फ मेमोरी काम आनी है पेपर में बैठ के। इफ यू स्किप ऑन द मेमोरी पार्ट, आप उड़ जाते हो। बाकी सब में थोड़ी अकल इस्तेमाल करके भी इंसान का काम हो सकता है। और ये हर वो सेक्शन है जो ज्यादा मार्क्स कॉस्ट करेगा। बेटे बाकी सारे चैप्टर भी याद करने हैं, लेकिन ये वो है जो पहले करने हैं। नतालिया बेटे, जेनेमेटिक्स.com रिसोर्सेज, जेनेमेटिक्स.com पे रिसोर्सेज में जाओगे तो नोट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है बेटे, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ ये याद करनी है। डू दीज, तुम लोगों की ना इंग्लिश भी खराब है ना। यू हैव टू डू दीज फर्स्ट। दैट डज नॉट मीन यू हैव टू डू दीज ओनली। ठीक है।
यू हैव टू डू दीज फर्स्ट, नॉट ओनली, ठीक है? दिमाग इस्तेमाल करना वहां पे। बेसिकली ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें ना एग्जामिनर को शौक है कि जो कुछ सिलेबस कंटेंट में है वो एज इट इज जो है वो हम टेस्ट करना चाहते हैं पेपर के अंदर, ठीक है? व्हाट अबाउट सीक्वेंस, बेटे वो छोड़ जाए, बाकी सारे चैप्टर छोड़ जाए, ठीक है? अबे जाहिल लोगों, मैं बोल रहा हूं ये पहले करनी है, बाद में बाकी करना, ठीक है? पागलों की तरह पूछ रहे हैं सर व्हाट अबाउट सर्कल, व्हाट अबाउट ये, व्हाट अबाउट वो, छोड़ दो, सारे छोड़ दो, ठीक है? अच्छा है, समर सेशन में आओगे, समर सेशन में पैसे आएंगे, पेट्रोल सुना और महंगा हो रहा है, ठीक है? हाँ। और हाँ, पागलों में मैंने ध्यान छोड़, क्या करूं यार, क्या करूं? वो तुम लोगों ने वो वाली मीम देखी हुई है ना, मार भी तो नहीं सकता प्यार जो करता हूं, ठीक है? अब क्या करूं, मैं फंस गया हूं, ठीक है? ऑलराइट, अब सुनो, ये हाई प्रायोरिटी है। ये अगर इनमें से कुछ भी क्लैप्स कर रहा है तो तुम्हारा ग्रेड उड़ चुका हुआ है। ये वो चैप्टर हैं जो एक एक चैप्टर अकेला आपका पूरा ग्रेड उड़ा सकता है। सुभान, मुझे तेरा क्वेश्चन नहीं आया, मुझे तेरी स्क्रीनशॉट मार्किंग स्कीम भी 25 दफा देख चुका हूं मैं। क्वेश्चन में तुझे कब से कह रहा हूं क्वेश्चन बता दे, तू तब से स्क्रीनशॉट भेज रहा है। गॉट इट? ये अकेला एक एक चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एचसीएफ एलसीएम का सवाल गलत हो जाए, अगर किसी का एचसीएफ एलसीएम का सवाल गलत हो जाए, तो क्या वो पूरा ग्रेड लेके उड़ सकता है वो अकेला सवाल? द आंसर इज नो, क्योंकि वो 2-3 मार्क का सवाल है, वो पूरे ग्रेड को इंपैक्ट नहीं कर सकता। ये 8 की लिस्ट में जो मर्जी क्वेश्चन उठा लोगे, ये पूरा ग्रेड लेके उड़ सकता है आपका, अकेला चैप्टर पूरा ग्रेड लेके उड़ जाएगा, ठीक है? स्टैट्स 3 ग्रेड लेके उड़ जाता है। स्टैट 30 मार्क्स का आता है, किसी को स्टैट्स ना आती हो तो उसके ए स्टार, ए और बी गया, उसने सी से आगे ग्रेड लेना शुरू करना है। डेली मैथ्स 2 ग्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप डेली मैथ्स छोड़ जाओ, आपका पहले 2 ग्रेड्स नहीं आएंगे, ए स्टार और ए नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री 15 मार्क्स, मेंसुरेशन 15 से 20 मार्क्स, ठीक है? सो ये वो चीजें हैं जो एक एक दो दो ग्रेड्स को इकट्ठा लेके उठ जाती हैं। अब बेटे इसके अंदर आपने वीडियो देखनी है या नोट्स पढ़नी है, आपकी अपनी मर्जी है। कुछ लोगों को वीडियो से बहुत अच्छी समझ आती है, वो क्या करते हैं, वो 2x पे वीडियो लगा के सामने नोट्स लेके बैठ जाते हैं। ज्यादा आसान है। मेरी बात सुनो ना, मैंने भी कोई चीज अगर रिवाइज करनी है, मैं वीडियो लगाऊंगा, मैं ऐसे करके बैठ जाऊंगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस सर जैन बोल रहे हैं, सुनते जाओ, ठीक है? खाना शाना खाओ, इजी हो, रिलैक्स होके सुनते जाओ, ठीक है? और अगर आपको कोई टॉपिक फुल आता है तो उसमें वीडियो टाइम जाया करेगी आपका, उसमें आपको जल्दी जल्दी पेजेस फ्लिप फ्लिप करके खुद पढ़ लेना चाहिए। तो ये मिक्स एंड मैच आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है, ठीक है? इनके नोट्स याद करें। तुम लोगों को लगता है कि ये वो चैप्टर्स हैं जो बच्चे को लगता है कि प्रैक्टिस से आते हैं, असल में ये नोट्स से आते हैं। अरे इनको मैं कहाँ लिखूं, ठीक है साइड पर लिख देता हूँ। भेज देता हूँ मेरे भाइयों, मैं भेज देता हूँ, रुको, रुक जाए करो, खप डालते रहते हैं मेरी जिंदगी में। चलिए, वन मोर स्क्रीनशॉट ऐड। ऑल राइट, चलिए आइए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में यार ये बड़ी जरूरी बातें होती हैं, इनके बगैर ना बच्चे का ग्रेड अक्सर क्लैप्स रह रहा होता है, ग्रेड इंप्रूव नहीं हो रहा होता। फेयरवेल है, फेयरवेल पे चले जाए भाई, बस फेयरवेल के लिए बेटा एक असूल याद रखें, फेयरवेल के लिए पूरा दिन वेस्ट ना करना, ठीक है? दोपहर से आगे की 6-7 घंटे कोई बात नहीं, फेयरवेल चले जाएं, जरूर जाना चाहिए, इंसान की आखिरी आखिरी मेमोरी होती है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। बट आप ये कहो कि मैं आज फेयरवेल, आज मैं सुबह से रात तक कुछ नहीं पढ़ूंगा, दैट इज रॉन्ग। सुबह से दोपहर तक पढ़ ले, दोपहर से शाम वाला टाइम आप फेयरवेल पे चले जाओ मेरा बेटा, ठीक है? मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, 5-6 घंटे से कुछ नहीं होता बेटे। लेकिन वो जो आप कहोगे कि मैं पूरा दिन जाया कर दूं, वो दैट वुड बी रॉन्ग बेटे। बेटी एक बैग है, उस बैग में रेड मार्बल्स हैं 6, और ग्रीन मार्बल्स हैं, और ब्लू मार्बल है, और टोटल मार्बल्स हैं 10, ठीक है जी? 2 marbles are picked from the bag with replacement. What is the probability that both marbles are green?
लो जी, पहले फर्स्ट ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है एंड दूसरा भी ग्रीन आना चाहिए। अच्छा, तो मुझे बताना विद रिप्लेसमेंट क्या होता था। पहले बेटे इस बैग से बताओ ग्रीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 3 आउट ऑफ 10। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब जो ग्रीन बॉल निकाला उसको वापस डाल दो बेटे। आपने इस ग्रीन बॉल को वापस डाल दो बैग में। बैग सेम हो गया। तो आपको पता है ना विद रिप्लेसमेंट में तो प्रोबेबिलिटी चेंज ही नहीं होती। तो पहले भी ग्रीन आने की 3/10 थी। दूसरी दफा भी ग्रीन आने की 3/10 है। फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड ग्रीन हमने पढ़ा हुआ है कि जहां एंड बोलना पड़े वहां पे क्या होता है बेटे, मल्टीप्लाई होता है बेटे। एंड मल्टीप्लाई होता है, सीएस वालों ने भी पढ़ा होता है। 3 × 3 9, 9/100 आ जाएगी बेटे आपकी प्रोबेबिलिटी। बेटे आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 9/100। क्वेश्चन को पढ़ के करोगे तो क्वेश्चन बिल्कुल तंग नहीं करेगा। मैं नहीं रिकॉर्डिंग दूंगा, नहीं मैं नहीं रिकॉर्डिंग दूंगा। लाइट जाती है ना, मोबाइल चार्ज करके रखो 4G के लिए और छत पे जाके बैठ के 4G से क्लास लो। रिकॉर्डिंग मैंने जिस दिन रिकॉर्डिंग देनी शुरू कर दी, तुम लोग क्लास की स्ट्रेंथ देखना कहां जाती है। सब के सब बेवकूफ अपने आप को मना लेते हैं कि हम रिकॉर्डिंग देखेंगे। ये तुम लोगों के भले के लिए कर रहा हूं। जब पेपर हो जाएंगे ना, दुआएं दोगे। तुम कहोगे नहीं सर वाकई आप सही कहते थे, रिकॉर्डिंग के लिए टाइम नहीं बचेगा। मैं देता था रिकॉर्डिंग्स, मुझे इतना दुख होता था कि मैं लोगों से पैसे लेके उनको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स दे रहा हूं जो वो देख ही नहीं सक रहे। मुझे इसलिए मैं आपके ग्रेड की खातिर आपको रिकॉर्डिंग नहीं देता, याद रखना। इसलिए नहीं कि मैं कोई गेट कीप कर रहा हूं। मैं गेट कीप करना होता तो सब कुछ यूट्यूब पे थोड़ी डाला होता। ठीक है। नो नो, मेनी ऑफ अस डोंट वॉच रिकॉर्डिंग। ये ऐसे इतने अच्छे मत बनो अरुणबासी तुम, ठीक है। ओनली फ्यू ऑफ पीपल वॉच रिकॉर्डिंग एंड आई एम नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस एवरीबडी फॉर दोज फ्यू पीपल। उनको भी चाहिए वो क्लास पढ़े। ऑल राइट, another bag contains 4 रेड काउंटर्स। एक और बैग, रेड काउंटर्स हैं 4, येलो काउंटर्स हैं 2, टोटल काउंटर्स हैं 6। अब दो निकाले विदाउट रिप्लेसमेंट। सबको बैग बनाने आते, सबको ये वाले बैग्स बनाने आते हैं ना। चलो अब हम यही वाले बैग्स दोबारा बनाएंगे। लो जी, इधर से अगर इस रास्ते पे हम गए तो पहला काउंटर कौन सा निकाला होगा। टेक आउट 1 रेड काउंटर। इस ब्रांच पे एक रेड काउंटर निकाल देंगे, बिल्कुल सिंपल सीधा सा सवाल है। विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो निकाल के बाहर फेंक दिया रेड। तो रेड कितने रह गए, 4 से कितने हो गए होंगे 3। येलो को कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, टोटल 5 होगा। सो अब इस बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो 3/5 और नीचे वाली क्या आ जाएगी बेटे आपके पास, 2/5 आ जाएगी। 3/5 और 2/5। हारून इसके लिए आप खुद रिकॉर्डिंग कर सकते हो बेटे। ऑल राइट, ऑल राइट, नेक्स्ट। हारून, एक स्मार्ट इंसान वो होता है जिसको पता होता है कि कहाँ बार बार बात करने से मानी जानी, कहाँ नहीं मानी जानी। ठीक है, दैट मेक्स यू नॉट स्मार्ट पर्सन। यू शुड हैव सेंस कि नहीं इस बंदे ने नहीं लेनी रिकॉर्डिंग्स। ऑल राइट, तो रोज इतनी मेहनत करता है, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखता है वो। इट इज अ मैटर ऑफ अ प्रिंसिपल। जी, अगर हम नीचे आएंगे तो वी विल टेक आउट 1 येलो, 1 येलो बॉल निकाल देंगे जी। एक येलो बॉल निकाल दें भैया इधर से। तो रेड तो उतने ही रहेंगे, रेड तो 4 रहेंगे। येलो 2 से 1 हो जाएंगे और ये 5 हो जाएंगे। इस बैग को देख के अगली प्रोबेबिलिटी लिखे 4/5 एंड 1/5। एग्जैक्ट इस तरह का क्वेश्चन हमने नोट्स में किया हुआ है। दिस एंटायर एग्जाम्पल इज राइट आउट ऑफ नोट्स। ठीक है, और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 out of 2 counters इज येलो। विच ब्रांच शुड वी सिलेक्ट। दीज टू ब्रांचेस विल वर्क। दोनों ब्रांचेस का अलग अलग ब्रांच टोटल निकाल के ऐड कर देंगे। पहली ब्रांच है 4/6 इंटू 2/5। दूसरी ब्रांच है बेटा 2/6 इंटू 4/5। क्या मैं पहले कटिंग कर लूं या ना करूं कटिंग। नहीं, येलो येलो नहीं आएगी ना उसमें बेटी, येलो येलो
1 out of 2 counters, Faik. Faik, 1 out of 2 counters. हारून इसे ढीठ कहते हैं। हारून कह रहा है सर बट आई नेवर गिव अप। ठीक है, हारून ढीठ होता है वो। 8 out of 30 प्लस 8 out of 30। क्यों नहीं मैंने कटिंग की पहले? मैंने क्यों नहीं कटिंग की बेटे? क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम था अभी, तो मैं उसका फायदा उठाना चाह रहा हूं। 16/30 और कटिंग फर्दर करेंगे। 2 8s are 16, 2 15s are 8/15 is the final answer। येलो येलो क्यों नहीं आएगा बेटे? बेटे ये देखो, 1 out of 2 काउंटर्स इज येलो, तो येलो येलो वाले में क्या होंगे बेटी? कंडीशन ध्यान से पढ़ो, कंडीशन ध्यान से पढ़ो। 1 out of 2 काउंटर्स इज येलो। इसका क्या मतलब है? एक एग्जैक्टली एक जो है वो येलो होना चाहिए। SC2 16 बार बेटे, SC2 रॉन्ग वर्किंग होती है बच्चों मार्किंग स्कीम में। जहां पे भी SC1 या SC2 लिखा होता है, ये वर्किंग गलत वर्किंग की मार्किंग स्कीम होती है कि जो बच्चा गलत कर रहा है उसको किस तरह मार्क देना है। डोंट रीड दैट। हाँ, डोंट रीड दैट। SC2 होता है जो बच्चा गलत वर्किंग करके आ रहा है उसको कितने मार्क्स देने हैं। ठीक है, तो SC2 लिखा हुआ है ना अगर, और अगर आपका आंसर SC2 वाला आ जाए, उसका मतलब है वही 2 मार्क्स मिलेंगे और कोई मार्क नहीं मिलेगा। हाँ, सुभान 16.5 के साथ SC2 लिखा हुआ है ना, उसका मतलब है जिसका 16.5 है उसको बस ये 2 मार्क्स देने और कोई मार्क नहीं देना। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया। लो जनाब, ये क्वेश्चन आप लोग पढ़ोगे और आप लोग स्लो पढ़ोगे। इस क्वेश्चन का ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग है, मैं एक दिन तुम लोगों को इसके लेटेस्ट 10 क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ये इसका एक ही हल है दुनिया में पूरी में, और इस क्वेश्चन को स्लो रीड करना होता है। दैट्स इट। रीड दिस क्वेश्चन वेरी स्लोली एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। किस किसने ये खाली छोड़ा हुआ है क्वेश्चन? बडीज, किस किसने ये क्वेश्चन खाली छोड़ा हुआ है अपने पास? चलो मेरे साथ पढ़ो अभी। ये हम अभी रिजॉल्व कर देंगे आपका। मुझे पता है तुम लोग ये क्वेश्चन देखते ही छोड़ देते हो। ये क्वेश्चन हम अभी रिजॉल्व कर लेंगे, डोंट वरी। सी पार्ट में अभी करवाता हूं मेरा बेटा। On one day, Anaya runs 12 kilometer at a speed of x. The next day she runs 10 kilometer at a speed of itne. Write down an expression for the time she spends running. अच्छा, पहले दिन रनिंग है दूसरे दिन वॉक है, पहले दिन रनिंग है दूसरे दिन वॉक है। तो बेटा इस टाइम का ये फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाइम इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। बेटा डिस्टेंस था रनिंग वाले दिन पे 12 किलोमीटर्स और स्पीड थी x। बेटा तो यहां पे मैं लिख दूंगा 12/x, कोई मसला तो नहीं हुआ बेटे? टाइम फॉर रनिंग इतना था। साथ लेबलिंग करना कि आपने क्या निकाला। अच्छा, अनाया नहीं है, आनिया है, ठीक है। हसनैन, वो तो अनाया हो या आनिया हो, तुम क्यों ऑफेंड हो रहे हो? ठीक है, ऑलराइट। अगला, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम शी स्पेंड्स वॉकिंग। बेटे टाइम फॉर वॉकिंग क्या लेंगे? टाइम फॉर वॉक ले लेंगे बेटे हम डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस है बेटे 10 ओवर स्पीड है x-4। 10/x-4 आ जाएगा मेरा बेटा। सुभान मीर बेटा notesgenomatics.com पे जाओ, टॉप राइट कॉर्नर में रिसोर्सेज में जाना, आगे मिल जाएंगे तुम्हें नोट्स। ठीक है, ओए जुबैर ये तो बहुत डार्क हो गया ना। अच्छा चलो यार, हारिस मैं एक सेकंड दे देता हूँ। हारिस क्वेश्चन नंबर क्या था वो ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन का? मैं देख देता हूँ तुझे। देयर -3। हाँ अलाउड था। हारिस ग्रेडियंट में वेरिएशन अलाउ की थी उन्होंने, ग्रेडियंट में वेरिएशन अलाउ की थी बेटे। All right. The time Anya spends, sorry yaar, Anya है वो. Anya spends walking is 1 hour more than the time she spends running. I want everybody to read this line और मैं आपको इनका पैटर्न बताता हूँ एग्जामिनर्स का। इन क्वेश्चंस में ये पहले जो 2 वैल्यूज निकलवाई होती है ना, या तो सुन लो इनके पास 3 तरह का ही सवाल है। ये मैं आपकी जिंदगी आसान कर देता हूँ। इन्होंने ये जो 2 वैल्यूज निकलवाई होती हैं आपसे ऊपर, अगले पार्ट में ये जो सी पार्ट होता है प्रूफ वाला, इसमें या तो इन दोनों को ऐड करवा के टोटल बता देते हैं, या इनको इक्वल पुट करवाते हैं, कहते हैं ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं,
या इनका डिफरेंस बताते हैं, माइनस करवाते हैं। ये 3 काम करवा सकते हैं सिर्फ। तो ये या तो वो कहेंगे कि देखो इन दोनों का टाइम जो था वो इक्वल था, तो आपने इन दोनों को इक्वल पुट कर देना। या वो कहेंगे देखो रनिंग और वॉकिंग का दोनों का टोटल टाइम जो था वो इतने के इक्वल था, तो आपने उनको ऐड करके टोटल के इक्वल पुट कर देना। ठीक है हामिद, मैं यही रट्टा लगवा रहा हूँ। हामिद, मैं बेटा इसी का रट्टा लगवा रहा हूँ, ये मेमोराइज करना। जब एग्जामिनर ये दो वैल्यूज निकलवा लेते हैं, कल याद है कल वो कार्ड्स वाले क्वेश्चन कर रहे थे, वो जो दो बंदियां थी जो कार्ड्स बनाती थी, तो पहले एक के कार्ड्स निकाल लिए, फिर दूसरे के निकाल लिए, उन्होंने कहा बताएं टोटल कितने कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड 70 बनाए थे उन्होंने। ठीक है। सो जब भी एग्जामिनर इन क्वेश्चंस में दो वैल्यूज निकलवा लेते हैं, तो या तो उनको इक्वल रखवाते हैं, या ऐड करवाते हैं, या सब्ट्रैक्ट करवाते हैं। ठीक है। अच्छा अब ये देखो, द टाइम आनिया स्पेंड्स वॉकिंग इज 1 hour मोर देन द टाइम शी स्पेंड्स रनिंग। कहना है से कि उन्होंने इन दोनों के दोनों टाइम्स का डिफरेंस बता दिया था। डिफरेंस इज 1 hour। किस किस का? वॉकिंग का और रनिंग का। मुझे बताना ज्यादा वाला कौन सा है और कम वाला कौन सा है। बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करनी थी ना। बिगर वैल्यू में से स्मॉलर वैल्यू माइनस करेंगे तो आंसर आना चाहिए 1। ध्यान से लाइन पढ़ के बताएं कि रनिंग का टाइम ज्यादा है या वॉक का टाइम ज्यादा है। इस लाइन को पढ़ के बताना है आपने। ऊपर से कोई डेटा नहीं चेक करना, नहीं ऊपर से कुछ नहीं चेक करना। ये ग्रीन लाइन को पढ़ के बताएं कि कौन सा टाइम ज्यादा है कौन सा कम है। आपकी इंग्लिश का टेस्ट है। द आनिया स्पेंड्स 1 hour मोर ऑन वॉकिंग, तो दैट मीन्स मैं वॉकिंग वाले टाइम में से अगर रनिंग वाला टाइम माइनस कर दूं तो आंसर 1 आना चाहिए। वॉकिंग वाले टाइम में से रनिंग वाला टाइम माइनस कर दूं, आंसर 1 आना चाहिए। ठीक है। दोनों टाइम ऊपर है आपके पास। वॉकिंग वाला टाइम है 10/x - 4। रनिंग वाला टाइम है 12/x इज इक्वल टू 1। ठीक है। हाँ इसकी इक्वेशन दूसरी तरह भी आप बना सकते हो। ठीक है, कि रनिंग में 1 ऐड करो तो वॉकिंग आ जाए, वो भी कर सकते हो। ठीक है। अब बेटे इधर एलसीएम बन रहा है, बटरफ्लाई वाला एलसीएम नजर आ रहा है सबको। x जो x - 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 जो है बेटा वो इस x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 जो है वो x - 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 1। बेटे लेफ्ट साइड को ओपन कर लें। 10x - 12x + 48 डिवाइड इज इक्वल्स टू 1 से जाके मल्टीप्लाई कर दें तो x इंटू x - 4 उधर चला जाएगा। बेटे ये सारे कुछ उधर जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दें। अब बेटे 10x - 12x 48 - 2x इज इक्वल्स टू x² - 4x। सब कुछ उधर ले जाए। 0 इज इक्वल्स टू x² - 4x + 2x - 48। बेटे x² - 2x - 48 is 0। अब बात यह है कि आपको इस बात की मेमोरी होनी चाहिए। आपको इस बात की मेमोरी होनी, मेहदी अभी आधा घंटा पड़ा है। अच्छा, अभी आपको इस बात की मेमोरी होनी चाहिए कि जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्विंग का क्वेश्चन बनाते हैं, सिनेरियो बेस्ड वाला, उसमें जो दो वैल्यूज वो पहले निकलवाते हैं, उस पे एग्जामिनर 3 ही काम करवाता है। या तो वो उनको ऐड करवा के बताता है आंसर, या माइनस करवाता है, या इनको इक्वल पुट करवाता है। तो आपने सी पार्ट में ध्यान से लाइन पढ़नी होती है कि एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है। ठीक है। सो एग्जामिनर इनको क्या करना चाह रहा होता है। एग्जामिनर अगर इसमें 1 hour मोर या लेस, तो अब सबको याद है मोर का वर्ड या लेस का वर्ड किस लिए यूज होता है? डिफरेंस के लिए यूज होता है। मिशा बेटे आप 60 को इसलिए नहीं मल्टीप्लाई करोगे, बेटे आपके पास सब कुछ ना आर्स में चल रहा है, तो आर्स इज द राइट यूनिट, आपको मिनट्स में जाने की जरूरत नहीं है। आर्स इज द करेक्ट यूनिट फॉर दिस क्वेश्चन ना। डन हो गया। ये बात यहां तक सबको क्लियर हो गई? दोबारा जल्दी से सुन लें। आनियन मैं पूरे क्वेश्चन का एक ओवरव्यू यहां तक देता हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में आगे आसान काम है। वन डे आनिया रन्स 12 km/h एट द स्पीड ऑफ x km/h। उन्होंने कहा रनिंग के लिए टाइम बताओ, तो हमने कहा डिस्टेंस ओवर स्पीड होएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय x कर देंगे। 12 डिस्टेंस था, स्पीड x थी, ये आ गया। अगले दिन वो वॉक पे जाती है 10 km विद दिस न्यू स्पीड। तो बेटे टाइम के लिए बेटा दोबारा उन्होंने फॉर्मूला कहा, तो ना अब डिस्टेंस है 10 और स्पीड नई वाली थी x - 4, दोनों स्पीड्स आ गई। एक दिन उसने रनिंग की, दूसरे दिन उसने वॉकिंग की।
एक दिन उसने रनिंग की, दूसरे दिन उसने वॉकिंग की, ठीक है, दूसरे दिन उसने वॉक की, सॉरी। और अब देखो बेटे, द टाइम आनिया स्पेंड्स ऑन वॉकिंग इज 1 hour मोर देन द टाइम शी स्पेंड्स ऑन रनिंग। 1 hour मोर का वर्ड मुझे बता रहा है कि उन दोनों टाइम्स का डिफरेंस 1 hour है। यूनिट चेंज नहीं करना क्योंकि सारा यूनिट करेक्ट था बेटे। ये भी आवर्स था, ये भी आवर्स था, ये भी आवर्स था, ये भी आवर्स था, तो यहां पे भी आवर्स में ही होना चाहिए था। एवरीथिंग वॉज इन आवर्स, यू डिड नॉट हैव टू चेंज द यूनिट मेरा बेटा। तो अब डिफरेंस में बेटे बिगर वैल्यू में से स्मॉलर माइनस कर लेंगे। वॉकिंग पे ज्यादा टाइम लग रहा था, वॉक के टाइम में से रनिंग का टाइम माइनस करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अब बेटे मैंने दोनों तरफ, यहां तक टेक्निकल काम था, आगे मैथ्स था बेटे। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, आप फ्रैक्शन बना लेंगे, डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सब कुछ ओपन होएगा, तो वो क्लियर हो जाएगा। यूज फैक्टराइजेशन टू सॉल्व दिस इक्वेशन। बेटे आपको पता है एग्जामिनर्स पुराने पेपर्स में ये नहीं लिखते थे, फैक्टराइजेशन। अच्छा, आपको पता है ये फैक्टराइजेशन का वर्ड नहीं लिखते थे एग्जामिनर पुराने जमाने में। पता है ये क्यों लिखना शुरू किया? क्योंकि ग्रेड 9 के टीचरों ने बच्चे से जान छुड़वाने के लिए बच्चे को कहना शुरू कर दिया हर जगह फॉर्मूला लग जाता है। ठीक है, किस किस के साथ ये हुआ हुआ है कि टीचर ने एंड पे आपसे जान छुड़वाने के लिए कहा बेटे हर जगह फॉर्मूला लग जाता है, फॉर्मूला लगाया करो आप। अब उन्होंने तंग आके लिखना शुरू कर दिया कि भाई तुम फैक्टराइज करके जाओ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, हमने सिलेबस में फैक्टराइजेशन डाली है और तुम खाली हर जगह फॉर्मूला लगाई जा रहे हो। सो अब फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? आप 48 के फैक्टर्स लिखोगे। 1 into 8 48, 48 होता है, तो 1 into 48 is 48, 2 into 24, 3 into 16, 4 into 12, 5 से नहीं होता, 6 into 8, and I think I found my 2. So I know 8 minus 6 से 2 आएगा, बट मुझे तो -8 चाहिए, -2 चाहिए, तो मैं लिखूंगा -8 प्लस 6 से -2 आ जाएगा फिर। सो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 6x माइनस 48 is 0. X common, x minus 8 plus 6 common, x minus 8 is 0. So बेटे इसलिए अब अगर कोई बच्चा ये गलती करता है कि वो कहते हैं कि सर मैं तो सिर्फ फॉर्मूला ही लगाऊंगा जिंदगी में ना, तो वो पकड़ा जाएगा पेपर में। सो अब आप कहोगे आइदर x प्लस 6 इज 0 और x माइनस 8 इज 0। x की वैल्यू -6 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। कैन यू टेल मी व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग हियर? देर इज समथिंग स्लाइटली रॉन्ग। क्वाड्रेटिक फार्मूला की बात कर रहा हूं अब्दुल, आई मीन क्वाड्रेटिक, व्हेन आई से फार्मूला आई मीन क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम्म, हारून सबके लिए सेम हो गया, ओ लेवल आईजीसीएसई सेम हो चुका हुआ है, क्वेश्चन के बैंक, उनका क्वेश्चन बैंक सेम हो चुका है, सेम क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन उठा रहे हैं। आई एम डूइंग समथिंग स्लाइटली रॉन्ग टुडे विद दिस पार्ट। आई शुड हैव डन दिस पार्ट इन लूप 1। दिस बिलोंग्स टू लूप 1। दिस बिलोंग्स टू लूप 1। आई शुड हैव आइडेंटिफाइड इट इन लूप 1। ठीक है, ये फ्री के एक्स्ट्रा 3 मार्क्स थे मेरे लूप 1 में। ठीक है, फाइंड द टाइम आनिया स्पेंड्स ऑन रनिंग। जी भैया, रनिंग का टाइम निकाला था, रनिंग का टाइम था 12/x। मेरा सवाल है x की कौन सी वैल्यू लोगे? 12/-6 ना ले लो, -6 लेने से क्या होगा? नेगेटिव टाइम आ जाएगा। अरे टाइम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, x क्या था? x स्पीड थी, x स्पीड थी, स्पीड भी तो नेगेटिव नहीं हो सकती। फिजिक्स वालों, स्पीड नेगेटिव हो सकती है? फिजिक्स वालों, स्पीड नेगेटिव हो सकती है? नो, नहीं हो सकती। क्यों? क्यों जी? वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, स्पीड तो स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, ठीक है। चलो, मुझे अच्छा लगा ये जान के कि तुम ना सिर्फ मैथ में उड़ रहे हो, तुम लोग फिजिक्स में भी उड़ रहे हो। आईजीसीएसई वाले पार्ट एंड पे करेंगे। चलो वेक्टर्स का क्वेश्चन करवाओ, वेक्टर्स का क्वेश्चन करवाओ। हम्म, चलो चलो चलो, दुआ दे दो भाई, दुआएं तो दे रहा हूं, दुआएं दे रहा हूं, तुम मेहनत ही नहीं कर रहे हो। ये ऐसे है जो जैसे आप एक बैठे ऐसे हाथ बांध के बैठे हुए बंदे को दुआ दो कि तुम बहुत आगे जाओ, भाई वो आगे कहां जाएगा, वो बैठा हुआ है, वो नहीं आगे जाना चाह रहा। दुआ भी तो उसको लगती है जो मेहनत कर रहा हो ना, बैठे बैठे को क्या दुआ लगे?
आसमान से सर पे तो मर्सिडीज गिर नहीं सकती तुम्हारे। ठीक है। तो हाँ, हर चीज तवक्कल नहीं होती, हाथ पांव हिलाने पड़ते हैं फिर तवक्कल होता है। तवक्कल होता है मेहनत का, कि मैं मेहनत करूंगा और मेरा तवक्कुल ये है कि अल्लाह ताला इसका बदला मुझे दे देगा। वेले बैठने का कोई तवक्कुल नहीं होता। ठीक है। अच्छा। ऑल राइट, ऑल राइट। चलो। अच्छा, क्वेश्चन से ध्यान से पढ़ना। ओ ए बी सी इज अ rhombus, O is the origin, द diagonals आर these। अच्छा बेटे, आपको याद है मैंने कल परसों ही हमने बात की थी एक, कि रोम्बस में, पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में और स्क्वायर में ये आधे आधे हो रहे होते हैं डायगोनल्स। तो अगर ये n है तो आगे भी तो n होगा, और अगर ये 2m है तो ये आगे भी 2m होगा। व्हाई एम आई गेटिंग मोर मार्क्स इन लूप 2 देन लूप 1? बिकॉज लूप 2 इज बिगर देन लूप 1 मिनाहिल। बेटे लूप 2 का साइज बड़ा है। हम्म। अलीजे डेफिनेटली दैट वर्क्स, बट विद वर्क ना, विद हार्ड वर्क। यू कांट से मैं सिलेबस नहीं करके जाऊंगी, मैं वजीफा पढ़ के जाऊंगी, देखना मुझे पेपर में क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे तो नहीं होगा ना कि तुम सिलेबस छोड़ जाओ एक टॉपिक का। ठीक है। तो नो नो, आई अंडरस्टैंड, आई एग्री टू दैट। ठीक है। देर इज अ लॉट ऑफ पावर इन दैट। लेकिन ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने हमें कहा कि तुमने भी मेहनत करनी है, फिर अल्लाह ताला तुम्हें हेल्प करते हैं। बेटे ये देखो, ये एन है और ये भी एन है। ठीक है। और ये 2m है और ये भी 2m है बेटे। ठीक है। ऑल राइट। मादी एक काम कर ले मेरा भाई, मेरी बात सुन, मैं तुझे एक जॉब लगवा के देता हूँ। तुझे मैं जॉब लगवा के देता हूँ। तो मैं सर फैजान से बात करता हूँ, वो तुझे रख लेते हैं कि तू ना ज्यादा सारे टीचरों की क्लासों में रजिस्टर कर ले। सबकी क्लासों में जाके चैट लिखता रहकर, सर फैजान की क्लास का टाइम होने वाला है। सर क्लास के आधे घंटे से कह रहा है, अभी जब 40 मिनट्स पढ़े थे तब से बोल रहा है। तो वो एक टाइम चेक मेरी जिंदगी में जी रहा है। ठीक है। सही है। क्या है? मैं फैजान को बताता हूँ, मैं बात करता हूँ उनसे, मैं कहता हूँ लड़का एक रखना है। ओ ए, ओ ए इज 2m - n। अच्छा, सबको वेक्टर्स के अंदर एक बात फिगर आउट हुई है? अच्छा, सबने वेक्टर्स में एक बात फिगर आउट कर ली है कि आधे मार्क्स फ्री के होते हैं। आधे मार्क्स फ्री के होते हैं, ये प्लस माइनस के। और आधे मार्क्स मुसीबत होते हैं थोड़ी सी। हाँ, पहले दो पार्ट हो जाते हैं हमेशा, तो वो फॉरन कर लेने चाहिए। अब सोचो वो लोग कितने गलत हैं जिन्होंने वेक्टर को एज अ होल गंदा चैप्टर कंसिडर किया हुआ है। सो आपने वेक्टर को एज अ होल गंदा चैप्टर नहीं कंसिडर करना होता। ये देखो, अब ये कितने बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ना। हाँ, बिल्कुल गंदे पार्ट्स भी हैं लेकिन अच्छे पार्ट्स भी बहुत हैं। अब देखो ना, ये देखो 5 मार्क का क्वेश्चन है जिनमें से 2 मार्क फ्री के थे। चलो, अब देखो, डी इज द पॉइंट, डी इज अ पॉइंट सच दैट ए डी इज ए एम 10m - 3n। शो दैट ओ ए डी सी इज अ ट्रिपीजियम। मैंने आपको याद है नामों के बारे में एक बात बताई थी? मैंने नामों के बारे में एक बात बताई थी। नाम ऑर्डर में होते हैं। ओ ए डी सी इज अ ट्रिपीजियम। अब आई डोंट नो वेयर डी इज, बट आई नो दैट ओ ए डी सी इज अ ट्रिपीजियम। अच्छा एक सेकंड, जो मैंने निकाल लिया उनको तो लेबल कर लूं। 2m - n और 2m+n। ओके। सो ए से डी तक का वेक्टर है -3n। ए से डी तक का वेक्टर है 10m - 3n। ओ ए, ओ ए पे डी आएगा। यहाँ कहीं डी बना लेते हैं, रैंडम डी बना रहा हूँ गाइस, मैं रैंडम लाइन बना रहा हूँ डी। ओ ए डी सी। अगर ये मेरी डायग्राम को गंदा कर रहे हैं, थोड़ा दूर बनाते हैं। ओ ए डी सी। ठीक है। ओ ए डी सी इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होगा तो कोई सी दो लाइनें पैरेलल होंगी ना।
दूर बना दिया ना, दूर बना दिया। आई डोंट नो मैंने कहा बनाया हुसैन। हुसैन रैंडम बनाया मेरा बेटा, रैंडम बनाया। ओ ए डी सी बेटी, बेसिकली आपकी शेप का नाम इस ऑर्डर में होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, इस ऑर्डर में होना चाहिए जिसमें उन्होंने लिखा है। सो ओ के बाद ए आना चाहिए, ए के बाद डी आना चाहिए, डी के बाद सी आना चाहिए, तो शेप बंद होगी। ठीक है, वो मुझे पता है दिखने में पैरेलल नहीं है, लेकिन हम काम तो शुरू करें ना। अच्छा, ए डी का वेक्टर उन्होंने बता दिया, 10m-3n है, 10m-3n है। अब एक वेक्टर रह गया, सी डी वेक्टर रह गया, मुझे पहले सी डी वेक्टर निकलवा दे। सी डी एक वेक्टर निकलवा ले। चलो बताइए सी डी क्या होगा, यहां से देख के बता लो। सी से चलें डी तक चलें, -2m+n +2m-n +10m-3n। टोटल करते हैं, -2m-n +2m-n +10m-3n। बेटे ये देखो, 2m में से 2m कट गया, 10m-5n बच गया। कुछ कॉमन निकाल लूं, सी डी इज इक्वल्स टू 5 कॉमन आ गया, 2m-n। गाइस कैन यू सी कि 2m-n किसके इक्वल है? मैं बताता बच्चों, मैं एक मिनट पूरा वर्किंग देख लो, फिर मैं आंसर देता हूँ बेटे आप। बेटे मैं सी डी के लिए यहां से गया हूं बेटे, मैं इसके अगेंस्ट गया, यहां से गया और फिर यहां पे गया बेटे। सी डी के लिए बेटे मैंने ये रास्ता लिया बेटे। मैं बताता हूं मैं सी डी क्यों निकाल रहा हूं, एक मिनट दे दो मुझे, बात खत्म करने दो। वो उसका डॉट एंड पे कनेक्ट होना है, उसका डॉट एंड पे कनेक्ट होना है तुम लोगों की लाइफ में। जी बेटे, अब जरा देख के बताना। देखना 2m-n किसकी वैल्यू है बेटे? ओ ए की वैल्यू है। कैन आई से सी डी इज इक्वल्स टू 5 times ओ ए? कैन आई नाउ शो के सी डी इज पैरेलल टू ओ ए? 5 times है अगर तो। बेटे अगर दो साइड पैरेलल शो हो जाए तो कौन सा वेक्टर क्या होगा बेटे ये? बेटे दो साइड्स अगर पैरेलल शो हो गई तो ये क्या होगा बेटे? ट्रेपीजियम शो हो गया। अब मैं बताता हूँ, ये क्वेश्चन जरा लंबा था। बेसिकली हमें नहीं पता था डी पॉइंट कहां पे है। ठीक है, सुनो, हमें नहीं पता था डी पॉइंट कहां पे है, कहीं पे भी रैंडम डी बना देते। तो असल में जो बात थी वो ये थी कि ए बी, जो ओ ए डी सी है वो ट्रिपीजियम है। ट्रिपीजियम में कोई सी दो साइड्स पैरेलल होनी थी। पैरेलल होने का मतलब होता है ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी का फॉर्मूला को फॉलो करना, ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी। जब भी के टाइम्स होएगा, 5 के इज अ नंबर ना। सो जब भी कोई भी दो वेक्टर्स ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी का फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे, तो यहां वो पैरेलल होते हैं, कोलिनियर होते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी का फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी अ वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ अनदर वेक्टर, तो वो क्या होता है बेटे? वो मल्टीपल होता है, तो वो पैरेलल होता है। अब बेटे मैंने शो करवाना था कि दो साइड्स पैरेलल है। मैंने नोटिस किया मुझे ओ ए डी सी पे तीन वेक्टर्स पता है, एक दो और तीन। पहले पार्ट में एक वेक्टर निकाला, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, बताया हुआ था उन्होंने। अब मुझे तीन वेक्टर्स पता थे, ठीक है, मैंने चौथा वेक्टर भी निकाल लिया। और अब मैंने चेक किया कि इनमें से कौन से दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ मल्टीपल हैं। अच्छा बेटे, सी डी के लिए आप ये वाला रास्ता भी यूज कर सकते थे, ये अच्छा रास्ता था एक्चुअली, -2n प्लस दिस रास्ता। सीडी के लिए ज्यादा नीटर रास्ता था, ज्यादा नीट रास्ता था, मुझे तब नहीं नजर आया। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब था इन द सेंस, क्योंकि बेटे ट्रिपीजियम में वी हैव टू शो, बेसिकली ट्रिपीजियम में वी हैव टू शो दैट टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ए इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी। तो अब मैंने देखा कि देखो भाई, ये और ये तो बिल्कुल भी नहीं है इज इक्वल्स टू के टाइम्स बी हो पा रहे, ये एक दूसरे के मल्टीपल्स नहीं है। तो अब उम्मीद ये थी कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल निकल आए थे फिर। डन हो गया।
अच्छा अब बेटे देखो, इसके कितने क्वेश्चन रह गए? एक रह गया, एक केवल है। अच्छा जी, ये लूप वन में हम कर चुके हुए हैं। ठीक है, अब इसके सिर्फ आईजीसीएसई वाले क्वेश्चन रह गए, वो हम कल करवा दूंगा मैं तुम लोगों को। कल का पेपर लेके जाएंगे हम। कल का पेपर कौन सा करके आएंगे बेटा? और हाँ जी, मुझे अब रिपोर्ट दें पहले टाइम मैनेजमेंट की। बच्चों आजकल ना क्लास पहले लीव ना किया करो, मेरे से पहले क्लास ना लीव किया करे कोई भी। ठीक है, जितना मर्जी तुम्हें लगे कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और इंपॉर्टेंट काम है, नो दैट, मेरी बात सुन, रिमेंबर दैट एन ओ लेवल किड इज द मोस्ट स्टूपिड थिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, प्लीज खुद मत डिसाइड करो तुम्हारी प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, लेट अस डिसाइड व्हाट आर योर प्रायोरिटीज। ठीक है, ये खुद से अपनी अकल मत इस्तेमाल करो, अगले साल नहीं तो रीटेक दे रहे होगे। पेपर ये करके आना है, टाइम मैनेजमेंट क्या करके आनी है, पूरा पेपर करना है, लूप वन अलग, लूप टू अलग, लूप थ्री अलग। ठीक है, पहले लूप वन, फिर लूप टू, फिर लूप थ्री। और कितने मिनट रीचेकिंग के रखोगे? रीचेकिंग मैं पेपर सेंड कर देता हूं, रीचेक के कितने मिनट्स रखोगे? 15 मिनट। गोल है हमारा, हमने 5 मार्क्स कम से कम गेन करने हैं। पूरा पेपर करना है, खाली लूप टू मत करके आना। ठीक है, मुझे पता है मैंने लूप वन करवा दिया था, खाली लूप टू मत करके आना। पूरा पेपर करना, हमने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है बेटे। ठीक है, कल हम एक पेपर टू से स्टार्ट करेंगे, मैं कल 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 स्टार्ट करवाऊंगा ना पेपर टू से। तो कल हमारा पेपर टू पहला स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसके बाद हम फुल स्पीड से पेपर टू कर रहे होंगे, और पेपर टू मतलब वो कैलकुलेटर पेपर, आई मीन कैलकुलेटर पेपर। ठीक है, और फिर हम 10 दिन के लिए कैलकुलेटर पेपर करेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे आखिरी 5 दिन में, हम वापस दोबारा नॉन कैलकुलेटर पेपर्स दोबारा करेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ काम असाइन करता जाऊंगा तुम्हें। चलो मैं तुम लोगों को लिख के भेज रहा हूं, आई एम सेंडिंग यू दिस पेपर। P2 का लूप सेम मार्क करना होता है बेटे, जिस तरह अभी मार्क कर रहे हैं। जी ठीक है, वलीद भाई डन हो गया, ओके बाय। चले, टेक केयर बच्चों, अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू कल इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।